तो बच्चों आज हम लोग हल करेंगे क्लास 9th मैथ्स कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय नंबर 1 जिसका नाम है संख्या पद्धति। और बच्चों इस एक ही वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर है वो सॉल्व होगा। और बच्चों प्रश्नावली 1.1 से लेकर के 1.6 तक सारे के सारे प्रश्न और उनका हल है इसी वीडियो में आप लोगों को मिलेगा। बस बच्चों आप लोगों से मेरी एक ही गुजारिश है कि यदि आप लोगों ने संख्या पद्धति के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है उसको नहीं देखा है तो आप लोग एक बार उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि संख्या पद्धति के नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने सारे के सारे सूत्र और उसका कॉन्सेप्ट समझाया है कि इस संख्या पद्धति वाले चैप्टर में कौन कौन से सूत्र लगेंगे और क्या क्या कॉन्सेप्ट है। तो यदि आप लोग एक बार उस वीडियो को देख लेते हैं तो ये चैप्टर आप लोगों को समझने में और ज़्यादा आसान हो जाएगा और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए। और चलिए शुरू करते हैं अपने इस संख्या पद्धति के सॉल्यूशन को और शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 से और शुरू करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट से। और प्रश्न नंबर फर्स्ट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहता हूं कि केवल वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आप लोग बिल्कुल अभी वीडियो को बंद कीजिए और बिल्कुल अभी जाइए और सबसे पहले एक कॉपी लेके आइए, एक पेन लेकर के आइए और साथ में अपनी बुक भी जरूर लेके आइए ताकि आप लोग उससे मैच करते जाओ कि कौन सा प्रश्न है सर ने कि करवाया है। और अपनी कॉपी में जरूर उसको नोट करते जाना और इम्पोर्टेंट मैं बातें बताऊंगा, फॉर्मूले बताऊंगा तो वो भी याद करते जाना। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट से। तो चलिए पढ़ते हैं। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0। तो बच्चों यहाँ पर ये जो परिमेय संख्या लिखी है तो ये परिमेय संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या मैंने सारी की सारी उस कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में समझाई हैं। ठीक है, तो आप लोग उनको भी देख लीजिए। फिलहाल करते हैं इसका हल। तो उन्होंने पूछा है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? तो बच्चों इसका आंसर है कि हाँ, इसका आंसर है बच्चों हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर तो हो जाएगा हाँ। अब भी पूछ रहा है कि क्या आप इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल लिख सकते हैं बच्चों 0 को अपन P/Q के रूप में। जैसे देखिए ये हमारा 0 है, अब इसको यदि P/Q के रूप में लिखना है यानी कि अंश बटे हर के रूप में, तो ये 0 है बच्चों। इसके नीचे यदि हमने 2 लिख दिए तो ये हमारा हो गया बच्चों P/Q के रूप में, जहां 0 और 2 हैं वो हमारे पूर्णांक हैं और ये P/Q के रूप में लिख गया। और यहाँ पर देखिए ये Q का मान है 0 भी नहीं है, और क्योंकि जब अपन इसको 0/2 को हल करेंगे तो बच्चों आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो अपन 0 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। आप लोग और भी लिख सकते हैं, जैसे बच्चों 0/1 भी लिख सकते हैं, या आप लोग 0/3 भी लिख सकते हैं, आप 0/11 भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन नीचे यानी कि Q का मान यानी कि हर का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है बच्चों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आप लोग पढ़िए। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर अपन से पूछा गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं निकालिए। तो सबसे पहले बात बच्चों आप लोगों को एक पॉइंट याद रखना है जो कि है बहुत ही महत्वपूर्ण। किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के बीच में बच्चों अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी कि आपको दो संख्याएं जैसी 3 और 4 दी गई हैं, ऐसी कोई भी दो संख्याएं हो उनके बीच में अपन उन लोग हजारों, लाखों, करोड़ों संख्याएं निकाल सकते हैं इनके बीच में। लेकिन उनने अपन से बच्चों केवल यहाँ पर 6 परिमेय संख्याएं पूछी हैं। तो चलिए निकालते हैं 6 परिमेय संख्याएं। तो अपन को निकालना है बच्चों 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। बच्चों 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। तो उनने यदि अपन से 6 पूछी हैं बच्चों, तो अपन लोग 6 में 1 जोड़ करके 7 से इसमें गुणा भाग करेंगे और इस 4 में भी गुणा भाग करेंगे तो हमारी संख्या है वो बहुत जल्दी ही आ जाएंगी। तो अपन लिख देंगे यहाँ पर 3 और गुणा कर देंगे 7 से और इतने से ही दे देंगे भाग, ताकि ये 7 से 7 कट जाए और 3 हमारा ज्यों का त्यों रह जाए। और ये लिख देंगे अपन लोग बच्चों 4 गुणा 7/7। अब बच्चों मैंने 7 से गुणा क्यों किया?
क्योंकि उनने 6 पूछी हैं, तो 6 में मैंने 1 जोड़ करके 7 से गुणा किया और इस प्रकार के सवालों को हल करने की यही विधि होती है। चलिए अब इनका गुणा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी बच्चों हमारी 7 हो जाएंगे ये हमारे 21 बटे कितने हो जाएंगे बच्चों 7 और ये हो जाएंगे बच्चों हमारे और ये हो जाएंगे 7 चौके 28 बटे 7। अब बच्चों इनके बीच में देखिए 21 से लेकर के 28 तक सारी की सारी संख्याएं आ गई। अब पूछिए कौन सी हैं सर, तो देखिए ये है बच्चों, जैसे अपन लिख देंगे 21 बटे 7, फिर 21 बटे के 7 आएगी बच्चों आगे 22 बटे 7, फिर आएगी बच्चों 23 बटे 7, फिर होगी बच्चों 24 बटे 7, फिर होगी बच्चों 25 बटे 7, फिर होगी बच्चों 26 बटे 7, फिर होगी बच्चों 27 बटे 7, फिर होगी बच्चों 28 बटे 7। ठीक है, तो ये हमारी संख्याएं हैं 3 और 4 के बीच में बच्चों हमारी 5 नहीं बच्चों, ये हमारी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या है हमारी आ गई हैं। देखिए कौन कौन सी, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये 1 2 3 4 5 6, ये हमारी 6 परिमेय संख्या आ गई हैं जो कि हैं 21 बटे 7 यानी कि 3 और 28 बटे 7 यानी कि 4 के बीच में। तो इनको यहाँ पर लिख देंगे बच्चों अपन, ऐसा लिख देंगे 3 बार 4 के बीच, 3 बार 4 के बीच परिमेय संख्याएं और बच्चों कितनी हैं के बीच में 6 परिमेय संख्याएं, तो 6 भी लिख देंगे। 3 बार 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निम्न हैं। ठीक है बच्चों, तो निकालना तो आप लोगों को आ ही गया है, बस थोड़ा सा इसको ऐसा व्यवस्थित लिख देना। और कौन कौन सी है बच्चों, ये लिख देना है 22 बटे 7, ये 23 बटे 7, ये 24 बटे 7, ये 25 बटे 7, ये 26 बटे 7 और ये हो जाएगी बच्चों 27 बटे 7। तो ये 6 परिमेय संख्या हमारी आ गई हैं बच्चों, ये हो जाएगा आंसर। तो अभी तो बच्चों अपन ने 6 निकाली हैं, तो जितनी उनने पूछी अपन ने निकाल दी हैं, लेकिन इनके बीच में अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, ध्यान रखना बच्चों। चलिए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर करते हैं 3 को सॉल्व। तो यहाँ पर भी उसी के जैसा क्वेश्चन पूछा गया है कि 3/5 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकालिए। तो बच्चों अभी संख्या थी बटे में नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर बटे में है और अपन को इनके बीच में कितनी संख्या निकालना है 5। तो चलिए निकालते हैं किस किस के बीच में बच्चों 3/5 और निकालते हैं बच्चों हम लोग 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या है। अब देखिए उनने अपन से 5 पूछी हैं, तो बच्चों अपन इसमें कितने से गुणा कर देंगे, हाँ यस सर बिल्कुल 6 से कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों गुणा 3/5 और गुणा कर देंगे 6 से और 6 से ही दे देंगे भाग। अब बोलो बच्चों 6 से क्यों दिया सर भाग, तो इसलिए दिया क्योंकि 5 पूछी हैं, 5 में 1 जोड़ के 6 से भाग दे देंगे। और 4/5 गुणा 6/6, अब इनका गुणा कर लेंगे तो 6 हो जाएंगे बच्चों 18 और 6 पंजे हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर 30 और बच्चों इसके आगे हो जाएंगे 6 चौके होते हैं बच्चों, आपको पता ही है 24 और ये हो जाएंगे 6 पंचे 30। तो जब भी बच्चों बटे वाली संख्याओं में परिमेय संख्या बीच वाली पूछे तो ध्यान रखना कि या तो नीचे के जो हर हैं वो एक जैसे होना चाहिए या ऊपर के अंश हैं वो एक जैसे होना चाहिए। तो बच्चों इसमें 6 से गुणा करने पर ये हर हैं एक जैसे हो रहे थे, इसलिए अपन ने लिख दिए। अब देखिए इनके बीच में भी उनके जैसी संख्या आ गई ना, तो कौन कौन सी संख्या आ गई बच्चों, ये तो होगी हमारी 18/30 और इसके बीच में है बच्चों 19/30, फिर हो जाएगी 20/30, फिर हो जाएगी बच्चों 21/30, फिर हो जाएगी बच्चों 22/30, फिर हो जाएगी बच्चों 23/30, फिर हो जाएगी ये हमारी लास्ट में 24/30। तो यहाँ पर देखिए 3/5 और 4/5 के बीच में ये हमारी 5 परिमेय संख्या हैं आ गई हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसके जैसा यहाँ पर लिख लोगे। कैसा लिख लोगे कि 3/5 और 4/5 के बीच में निम्न 5 परिमेय संख्याएं हैं और आप लोग लिख लोगे बच्चों कौन सी 19/30 और 20/30 और लिख लोगे आप 21/30 और आप लिख लोगे 22/30 और आप लोग लिख लोगे 23/30। तो ये हमारी 5 परिमेय संख्या हैं वो आ गई हैं। और इसके अलावा बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा इनके बीच में दूसरी परिमेय संख्या भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि वो यही हो इसके बीच में, क्योंकि अनेक संख्याएं होती हैं
तो कोई दूसरे प्रकार से सॉल्व करेगा तो उसमें दूसरी संख्या आ सकती हैं, लेकिन बच्चों वो होंगी इन्हीं के बीच की। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। और बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिए गए हैं बच्चों सत्य और असत्य। तो सत्य असत्य करने के लिए आप लोगों को समझना पड़ेगा मेरे इंट्रोडक्शन वाले वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो बच्चों ये तो पहले सत्य बताना है और असत्य बताना है कि दोनों में से क्या है, और कारण भी देना है कि सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। तो उन्होंने पूछा है पहला क्वेश्चन, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो बच्चों आप लोगों को प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या आनी चाहिए। तो मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में इनको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो अभी आप लोगों ने नहीं देखी है तो कृपया करके उसको देख लीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर है बच्चों उसी के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। ठीक है, फिलहाल मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो एन, उनको नेचुरल नंबर बोलते हैं, और इनका संग्रह होता है बच्चों 1 से लगा करके अनंत तक। 1 2 3 4 5 से लगा करके बच्चों कहाँ तक ये होता है, अनंत तक। ठीक है, फिर उन्होंने पूर्ण संख्या बोली है। पूर्ण संख्या को बोलते हैं बच्चों होल नंबर्स, W से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर अपन लिख लेंगे जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3, और ये भी चली जाती हैं बच्चों कहाँ तक, अनंत तक। सारी लिख लेते हैं जौन सी चाहिए बच्चों। अपन को क्वेश्चन नंबर दूसरे में पूर्णांक भी चाहिए। तो पूर्णांक जो होते हैं बच्चों उनको बोलते हैं इंटीजर्स। क्या बोलते हैं, इंटीजर्स। पूर्णांक को क्या बोलते हैं बच्चों, इंटीजर्स। तो ये जो पूर्णांक होते हैं इनका संग्रह होता है बच्चों, इसमें माइनस अनंत भी होता है, और माइनस के 2 माइनस के 1 0 भी होता है, 1 2 3 और डॉट 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 बच्चों अनंत भी होता है। यानी कि 0 से लगाकर प्लस तक की संख्या अनंत तक और माइनस तक की। इसके बाद में पूछा है बच्चों उसने कौन सी संख्या है, परिमेय, तीसरे वाले में। सो परिमेय संख्याएं भी अपन यहाँ पर लिख लेंगे। तो परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि 2/5 माइनस के 1/3 और 0 भी बच्चों जो कि अपन अभी सिद्ध कर चुके हैं 3/4। ऐसी बहुत सारी परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब इनसे अपन लोग इनके सत्य असत्य के आंसर देंगे। तो उनने पूछा है बच्चों पहला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो वे पूछ रहा है कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण होती है। तो देखिए बच्चों ये है प्राकृतिक संख्या और ये है पूर्ण संख्याएं। तो क्या ये प्राकृतिक संख्याएं इन पूर्ण संख्याओं में हैं? तो बिल्कुल बोलोगे ऐसा हैं, क्योंकि देखिए प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू और 0 से शुरू है अपनी पूर्ण, तो एक वाली तो उसमें आ ही जाएंगी। तो बच्चों पहले का क्वेश्चन हो जाएगा सत्य। क्या हो जाएगा बच्चों, सत्य। इसका आंसर हो जाएगा सत्य, क्योंकि जो इसका कारण ये है क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याओं में आती हैं। दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए बच्चों पूर्णांक हैं, इसमें माइनस वाली भी हैं और माइनस वाली हैं और ये प्लस वाली भी हैं। तो देखिए पूर्ण संख्याएं तो बच्चों केवल 0 से प्लस वाली हैं और पूर्णांक है माइनस वाली। तो पूर्णांक हैं वो पूर्ण संख्याओं में नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों असत्य। इसका आंसर हो जाएगा असत्य। अब भी पूछ रहा है अगला तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर देखिए परिमेय संख्याओं में 2/5 भी आती है, माइनस के 1/3 बटी वाली भी आती हैं। तो ये पूर्ण संख्या इनमें लिखी हुई हैं। तो बच्चों बोलोगे आप नहीं, तो ये भी हो जाएगा बच्चों असत्य। ये भी हो जाएगा असत्य। तो मुझे पता है कि आप लोगों को ये कारण है वो भी समझ में आ गया होगा और आप लोग लिख भी लोगे। यदि नहीं समझ में आया तो थोड़ा वीडियो को फिर से पॉज कीजिए, फिर से देखिए उसको, और इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखिए और फिर इनके आंसर अपने आप से देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए CW देता हूं और मुझे आप लोग उसका आंसर बताइए। ध्यान से सुनिए जरा और मुझे इसका आंसर है कमेंट में बताइए। आपका प्रश्न है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। मैंने पूछा बच्चों प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि ये सत्य है कि असत्य। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन लोग सॉल्व करते करते। तो चलिए अब करते हैं प्रश्नावली 1.2, क्योंकि अपनी 1.1 है प्रश्नावली वो फिनिश हो गई है। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो बच्चों फिर बताना है अपन लोगों के सत्य हैं या असत्य और अपना कारण भी देना है। तो इनने पहला क्वेश्चन पूछा है,
प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बच्चों जो वास्तविक संख्याएं होती हैं वो सारी संख्याएं वास्तविक कहलाती हैं, ठीक है, केवल इमेजिनरी नंबर्स को छोड़ करके। तो बच्चों ये वास्तविक संख्याएं या इमेजिनरी नंबर क्या होती हैं, इसको मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में समझाया है, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं सभी संख्याएं होती हैं, इसमें पूर्ण संख्याएं आती हैं, प्राकृतिक आती हैं, परिमेय आती हैं, अपरिमेय। तो ये पूछ रहा है कि अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो बच्चों इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सत्य, क्योंकि अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है जहां एम एक प्राकृतिक संख्या है। तो बच्चों ये बड़ा मजेदार है, जरा इसको ध्यान से समझना। इनने पूछा है कि जो संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु होता है वो अंडर रूट एम के रूप का होता है जहां एम का मान एक प्राकृतिक संख्या है। तो बच्चों देखिए प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो नेचुरल नंबर, वो कहाँ से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 और ये जाती हैं बच्चों इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो अब यदि इनमें से अपन कोई नंबर ले लें इस अंडर रूट के लिए, तो मान के चलो बच्चों हमने ले लिया 2, इनमें से अपन कोई सी भी नंबर ले सकते हैं। तो रूट 2 ले लिया, तो ये तो इससे बाहर निकलेगा नहीं, यानी कि ये अंडर रूट 2 है वो तो रूट एम के रूप का है। लेकिन यदि बच्चों हम एम का मान यहाँ 2 की जगह पर बच्चों एम का मान यदि हम बच्चों 4 ले लें, क्या ले लें, 4, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा बच्चों कितना, 4। और 4 में से बच्चों ये 2 गुणा 2 हो करके ये एक 2 है वो बाहर निकल आएगा। तो ये जो 2 है बच्चों वो अंडर रूट एम के रूप के जैसा नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों असत्य। दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा बच्चों असत्य। ये कह रहे थे कि हमेशा अंडर रूट में रहेगा, लेकिन अपना देखिए यहाँ पर 2 है वो बाहर निकल आया, ठीक है। और ये कैसे निकला बच्चों ये आप लोग क्लास 8 में पढ़ चुके हो, यदि नहीं पढ़े हो तो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देख लेना, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो बच्चों इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा असत्य, क्योंकि बच्चों पहले वाले को देखिए अपरिमेय संख्याएं वो वास्तविक तो होती हैं, लेकिन वास्तविक संख्याएं कभी भी अपरिमेय नहीं होती हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा असत्य। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और यहाँ पर ये क्वेश्चन तो बच्चों और मजेदार है। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए आप भी मेरे साथ पढ़िए। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले बच्चों अपन को धनात्मक पूर्णांक समझना है। तो धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं बच्चों, क्या होते हैं बच्चों, जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं बच्चों वो होते हैं अपने कहाँ से शुरू, +1 2 3 4 5 डॉट 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 से लेके अनंत तक, ये हमारे धनात्मक पूर्णांक होते हैं। और यदि इनमें माइनस लगा दें तो वो ऋणात्मक पूर्णांक बन जाएंगे। तो भी अपन से ये कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो बच्चों यदि मान के चलो हमने यहाँ से 2 ले लिया, क्या ले लिया, 2, और इसका वर्गमूल निकाला, तो इसको अंडर रूट में लिखेंगे तो अंडर रूट 2 हो जाएगा। तो ये तो बच्चों संख्या क्या बन जाएगी हमारी, अपरिमेय, ठीक है। ये अंडर रूट 2 है बच्चों, कौन सी संख्या हमारी, अपरिमेय। लेकिन यदि हमने बच्चों यहाँ पर 4 ले लिया, क्या ले लिया, 4, तो यदि हम 4 ले लेंगे और 4 को बच्चों यहाँ पर हम लोग अंडर रूट में लेंगे, तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा जैसा हमने अभी किया है, 2 × 2, और यहाँ पर इन दोनों की जोड़ी बन जाएगी, तो इसमें से एक बाहर निकल आएगा और यहाँ पर बाहर आ जाएंगे 2, जो कि है बच्चों परिमेय, ठीक है, जो कि है क्या बच्चों, परिमेय। आप 9 को लेकर भी ऐसा कर सकते हैं कि अंडर रूट में 9 हो जाएंगे और इसको लिख देंगे बच्चों अपन 3 × 3, तो यहाँ पर 2 की जोड़ी बन जाएगी और यहाँ पर आ जाएंगे 3, तो ये भी बच्चों कैसा है, परिमेय। यानी कि जितनी भी संख्याओं के स्क्वायर हैं वो बाहर निकल आते हैं अंडर रूट से, तो वो परिमेय हैं, और जो उसी में रह जाती हैं वो अपरिमेय हैं। तो ये कह रहे थे कि केवल धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, लेकिन अपन ने तो यहाँ पर परिमेय है वो सिद्ध कर दिए हैं। तो बच्चों यहाँ पर अपरिमेय नहीं होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा कि धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, वो परिमेय भी हो सकते हैं, और यहाँ पर अपन लोगों ने उनको सिद्ध कर दिया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और यहाँ पर आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 को जरा आप ध्यान से पढ़िए। दिखाइए कि संख्या रेखा पर
अंडर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो बच्चों अब यहाँ पर अपन लोगों को अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो बच्चों आप लोग क्लास 8 में संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीख चुके हो, लेकिन आप लोगों ने अंडर रूट वाली संख्याओं को दर्शाना नहीं सीखा था। तो चलिए सबसे पहले अंडर रूट वाली संख्या को दर्शाना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों अपन लोग संख्या रेखा बनाएंगे। नंबर लाइन को इस प्रकार अपन लोग ये बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर होता है बच्चों हमारा क्या 0, ये यहाँ पर होता है हमारा बच्चों 1, ये होता है हमारा बच्चों 2, ये होगा हमारा बच्चों यहाँ पर 3, और ये होगा हमारा 4, और ये 5, जहाँ तक भी आप लेना चाहें जितनी दूरी हो। लेकिन बच्चों यहाँ पर अपन को अंडर रूट 5 दर्शाना है तो उसको कुछ अलग प्रकार से दर्शाते हैं, और आपको तो पता ही है कि इनके बीच का गैप है वो बिल्कुल बराबर बराबर रहता है। तो अंडर रूट 5 को दर्शाने के लिए अपन बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले 2 इकाई की दूरी लेंगे। क्या लेंगे बच्चों, 2 इकाई की दूरी लेंगे 0 से 2 तक। तो यहाँ से बच्चों यहाँ तक 0 से 2 तक है, अपन लोग लेंगे 2 इकाई की दूरी। बोलिए सर ले ली, यस सर ले ली। तो यहाँ पर बच्चों मैंने लिख दिया एक बिंदु ए, और 2 इकाई तक यहाँ पर बिंदु लिख दिया मैंने बच्चों बी। तो ये बी बिंदु है बच्चों, और यहाँ पर है कौन सा बिंदु ए। और अब मैं बच्चों ये तो मैंने ले ली संख्या रेखा के धनात्मक संख्याओं के साइड में। अब मैं 1 इकाई लूंगा ऊपर की ओर, यानी कि अभी मैंने 2 इकाई ली, अब मैं 1 इकाई लूंगा बच्चों ऊपर की ओर। तो यहाँ पर मैंने बच्चों 1 इकाई ले ली ऊपर की ओर। तो बच्चों ये है 1 इकाई, और ये थी अपनी कितनी इकाई बच्चों 2 इकाई। ध्यान रखना कि बच्चों ये थी अपनी 2 इकाई, और यहाँ पर है बच्चों अपनी 1 इकाई, और यहाँ पर मैंने मान लिया एक बिंदु सी। अब बच्चों अपन बिंदु ए को बिंदु सी से ऐसा मिला देंगे, बिंदु ए से बिंदु किसको मिला देंगे, सी को। तो यहाँ पर ये 2 और ये 1। तो यहाँ पर बच्चों जरा ध्यान से देखिए आप लोग के यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज ए बी सी बन गया है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में अपन लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, और पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोग क्लास 8 में सीख करके आए होंगे। यदि नहीं आए होंगे तो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। तो यहाँ पर बच्चों अपन लोगों को अंडर रूट 5 है वो मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं अभी बताता हूँ। और फिर बच्चों अपन लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर अपनी एक परकाल लेंगे, परकाल को ले करके यहाँ से, और यहाँ पर परकाल की नोक रखेंगे, और ऐसा ऐसा नीचे डॉट 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 करेंगे। तो ये ऐसा एक सर्कल खींचेंगे, ऐसा 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 ऐसा, और जहां पर ये गिरेगा बच्चों, ये पेन से नहीं खींचना है सर्कल, ये अपन को परकाल से खींचना है। जहां पर ये गिरेगा बच्चों वहीं पर ये डी बिंदु होगा, और यहीं पर बच्चों हमारा अंडर रूट 5 होगा। तो अपन लोग कुछ इस प्रकार से अंडर रूट 5 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पर अपन को बच्चों समकोण त्रिभुज एबीसी में अंडर रूट यहाँ पर 5 कैसे मिला, तो चलिए समझते हैं इसको पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोगों को आती होगी, यदि नहीं आती है तो जरा देख लीजिए कि सबसे पहले जो पाइथागोरस प्रमेय है उसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पाइथागोरस, और आप लोग उसका कथन है वो याद करने की कोशिश कीजिए जब तक मैं लिख लेता हूँ पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय जो लगती है बच्चों वो लगती है समकोण त्रिभुज में। किस त्रिभुज में बच्चों, समकोण त्रिभुज में, जिसका एक कोण कितने डिग्री का होता है बच्चों 90 डिग्री का। तो ये ए है बच्चों, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें यहाँ पर मैंने कितनी इकाई ली थी 2, यहाँ पर ली थी 1, और यहाँ पर आ गई थी अपनी रूट 5। तो देखिए कैसे आती है। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ये कर्ण होता है तो ए सी का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों ए बी का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी का मान है बच्चों 2, तो यहाँ पर 2 रख देंगे, और 2 का स्क्वायर प्लस बी सी का मान है 1 रख देंगे स्क्वायर। और बच्चों इसको कर लेंगे सॉल्व। अब 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ए सी बराबर आ जाएंगे 4 और 1 5, और इससे स्क्वायर हटता है तो इस पे अंडर रूट लग जाता है। तो ए सी बराबर आ जाएंगे बच्चों अपने अंडर रूट 5। तो क्या आप लोग समझ पाए बच्चों के ये कैसे आया अंडर रूट 5। ठीक है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर है वो अंडर रूट 5 है वो कैसे आया। बस फिर आपको परकाल से यहाँ पर नोक रखनी है, और यहाँ से नोक रख के ऐसा ऐसी लाइन खींच देना है, और जहाँ पर वो लाइन गिरेगी बच्चों वहीं पर अपना अंडर रूट 5 होगा।
और इस प्रकार हम संख्या रेखा पर √5 को दर्शा सकते हैं। तो यदि आप लोग इसकी भाषा लिखना चाहते हो तो एक बार मैं इसकी पूरी की पूरी भाषा है वो बड़े ध्यान से बोले देता हूँ, तो आप लोग उसको ज़रा ध्यान से सुनिए और उसको भी लिख लीजिए। तो बच्चों इसकी भाषा कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम 0 से 2 इकाई की लंबाई को धनात्मक दिशा में लेंगे और फिर 1 इकाई की लंबाई को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर लेंगे और फिर AB बराबर 2 इकाई और BC बराबर 1 इकाई को नाप लेंगे। फिर AC से मिला देंगे, यानी A और C को मिला देंगे, जिससे एक समकोण त्रिभुज ABC बन जाएगा और विकर्ण हमें AC बराबर के √5 प्राप्त होगा, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा करके। और फिर हम परकाल की यानी कि डिवाइडर की सहायता से इसको खींच करके √5 को दर्शा देंगे, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर बताया है। तो आप लोग इसकी भाषा भी जो मैंने अभी बताई है उसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। और चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो बच्चों अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है बच्चों, अब अपन लोग सवालों को हल करते करते पहुंच गए हैं सीधे सीधे प्रश्नावली 1.3 पर। तो चलिए करते हैं प्रश्नावली 1.3 के पहले सवाल को और पढ़ते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपनी किताब में भी क्वेश्चन आंसर को पढ़ते जा रहे होंगे, क्वेश्चन को समझते जा रहे होंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। तो यहाँ पर जो भिन्न दी गई हैं इनको दशमलव रूप में लिखना है और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है और दशमलव प्रसार भी बताना है। तो बच्चों यदि आप लोगों ने दशमलव प्रसार नहीं समझा है कि दशमलव प्रसार क्या होता है, तो बच्चों मैंने इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में दशमलव प्रसार को बड़े ही आसान शब्दों में समझाया है, तो आप लोग उसको भी जरा समझ लीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। तो यहाँ पर 36/100 को दशमलव रूप में लिखना है। तो दशमलव रूप में लिखने के लिए बच्चों अपन भाग ही देते हैं। तो चलिए 100 का भाग दे लेते हैं 36 में। तो यहाँ पर भाग तो आपको आते ही होंगे, तो देखते हैं सबसे पहले कौन करता है। बच्चों आप लोग जल्दी से करके बताइए अपनी कॉपी पर। तो 100 का भाग देंगे बच्चों अपन लोग 36 में। सबसे पहले इसमें भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 आएगा और यहाँ पर ये हो जाएंगे 36 बचेंगे और भाग नहीं जाएगा फिर, तो यहाँ पर बच्चों अपन दशमलव ले लेंगे और दशमलव लेने से यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। अब 100 का पहाड़ा पढ़ लेंगे बच्चों 360 से ज़्यादा नहीं हो जाए। तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए एक एक स्टेप बता रहा हूँ, यदि आप लोगों को भाग नहीं आते हैं तो आप लोगों को वो भी आने लगेंगे। तो मैं एक एक स्टेप आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर 100 का पहाड़ा 360 से ज़्यादा नहीं हो जाए ऐसा पढ़ेंगे, यानी कि बच्चों कितनी बार पढ़ेंगे 3 बार। तो 100 तिया बच्चों हो जाएंगे 300। अब 360 में से 300 घटा लेंगे तो 0 बचेगा और यहाँ पर 6 बचेंगे और यहाँ पर ये कट जाएगा या 0 बचेगा। तो अब यहाँ पर एक दशमलव लेने से फिर 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब 100 का पहाड़ा पढ़ देंगे 600 से ज़्यादा नहीं हो जाए, तो 100 छक्के हो जाएगा बच्चों कितना 600, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा कट गया और बच्चों अपने पास में शेषफल बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा। क्या नहीं बचा बच्चों? अपने पास में शेषफल कुछ भी नहीं बचा। तो मैंने दशमलव प्रसार में बताया है कि जब बच्चों शेषफल है अपने पास में 0 आ जाए या कुछ नहीं बचे, तो उस स्थिति में संख्याओं के दशमलव प्रसार हैं बच्चों वो होते हैं शांत। क्या होते हैं बच्चों? शांत। तो 36/100 का दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा बच्चों? शांत, ठीक है। इसी प्रकार करते हैं बच्चों अपन क्वेश्चन नंबर 2 को। अब तो आप लोगों को भाग की प्रैक्टिस हो ही गई होगी, यदि नहीं हुई है तो बच्चों मैं आप लोगों के लिए फिर एक भाग करता हूं और आप लोगों को भाग बिल्कुल क्लियर करा के ही मैं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर 11 का भाग देना है बच्चों अपन लोगों को 1 में। तो सबसे पहले भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर 0 और 1 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। अब बच्चों यहाँ पर दशमलव है वो अपन लोग ले लेंगे तो एक 0 बढ़ जाएगा और अभी भी भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर बच्चों एक 0 बढ़ेगा तो यहाँ पर भी एक 0 बढ़ जाएगा। अब 11 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 100 से ज़्यादा नहीं हो जाए, तो 11 नम्मा हो जाएगा बच्चों 99। कितना हो जाएगा बच्चों? 99। अब आप लोगों को पहाड़े तो आते ही होंगे मुझे पता है। तो अब 0 के माने 10 और 10 में से 9 चले जाएंगे बच्चों, यहाँ पर कितने बचेंगे? 1 बचेगा और इसकी हासिल इसमें आ जाएगी। तो 0 के माने 10 और ये 9 के हो जाएंगे 10, तो 10 में से 10 गया तो कुछ नहीं बचा बच्चों। अब यहाँ पर फिर देखिए आप लोग के यहाँ पर एक दशमलव लेने से एक 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर ये फिर 10 होंगे, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर यहाँ पर 0 बढ़ेगा, फिर ये 100 होंगे, फिर 9 बार ये टेबल जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए कि ऐसा चलते रहेगा बच्चों हमेशा, यानी कि 0909 है वो 0909 बार बार आएगा। यानी कि अपन ऐसा लिख सकते हैं कि 1
बटे 11 का मान है बच्चों वो 0 दशमलव के कितना है बच्चों 09 पे बार, यानी कि 0909 बार बार आ रहे हैं। तो बच्चों मैंने बताया था जब दशमलव के बाद संख्या रिपीट होने लगे और शेष फल है बच्चों वो 0 ना आए, तो यहाँ पर देखिए शेष फल 0 नहीं आया और यहाँ पर संख्या रिपीट होने लगी हैं। तो बच्चों जब संख्या रिपीट होने लगती हैं तो बच्चों इस प्रकार का दशमलव प्रसार बच्चों होता है। पहली बात तो होता है अशांत, क्या होता है बच्चों अशांत, क्योंकि शेष फल 0 नहीं आया। अब अशांत में कौन सा, तो होता है अशांत अनवसानी, कौन सा बच्चों अनवसानी, अशांत अनवसानी आवर्ती, क्योंकि ये बार बार आ रहा है इसलिए अशांत अनवसानी आवर्ती। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इस थर्ड वाले क्वेश्चन का भाग दे करके मुझे जरूर बताइए। ठीक है, मैं आप लोगों की इसके लिए तरह मिश्र भिन्न से सरल भिन्न बना देता हूँ। तो ये हो जाएंगे 8 चौके 32 और 1 33, तो बच्चों ये हो जाएगा 33/8। अब आप लोगों को इसका भाग इसमें देकर तो आ ही जाएगा, और मुझे बताइए कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत है कि अशांत है, और यदि अशांत होगा तो उसमें अनवसानी है कि आवर्ती है। मुझे आप लोग इसका भाग दे करके जरूर बताइए। ठीक है बच्चों, और हाँ यदि इसका दशमलव है वो किसी संख्या के बाद रिपीट होने लगता है तो उसका आंसर हो जाएगा अनवसानी आवर्ती, और यदि दशमलव के बाद रिपीट नहीं हो रहा है और शेष फल 0 भी नहीं आ रहा है तो बच्चों ध्यान रखना वो हो जाएगा अशांत अनवसानी अनावर्ती। ठीक है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ठीक है, चलिए करते हैं इसके आगे क्वेश्चंस को, और इसके आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दिया गया है 3/13। तो क्या आप लोग बच्चों मुझे इसको भी सॉल्व करके बताओगे 3/13 को कैसा इसका आंसर आ जाएगा? अरे सर आप ही तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, चलो मैं आप लोगों के लिए ये करके बता देता हूँ। ठीक है, तो ये बच्चों अपन लोग 13 का भाग दे देंगे किसमें बच्चों 3 में। ठीक है, तो सबसे पहले भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 3 बचेगा, 1 यहाँ पर दशमलव ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बढ़ जाएगा बच्चों 0। अब 13 का पहाड़ा पढ़ लेंगे बच्चों अपन 2 बार, सो 13 दूनी हो जाएंगे 26, और 30 में से 26 चले जाएंगे बच्चों 4 बचेंगे, और यहाँ पर फिर ले लेंगे बच्चों अपन लोग 0। अब 13 का पहाड़ा पढ़ लेंगे कि 40 से ज़्यादा नहीं हो जाए, तो फिर पढ़ लेंगे बच्चों 13 3 39, तो ये हो जाएंगे 39, और यहाँ पर 40 में से 39 चले जाएंगे 1 बचेंगे, और दशमलव लेने से यहाँ पर बच्चों फिर अपना क्या बढ़ जाएगा 1 0 बढ़ जाएगा, और फिर भाग नहीं जाएगा तो फिर यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा, और फिर यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा। 13 का पहाड़ा पढ़ लेंगे ऐसे जैसे 100 से ज़्यादा नहीं हो जाए, तो 13 7 हो जाएंगे बच्चों अपने पास में हो जाएंगे 13 7 91। आप लोगों को पहाड़े तो आते ही होंगे, और 100 में से 91 चले जाएंगे तो बच्चों अपने पास में बचेंगे 9, और फिर 1 दशमलव यहाँ पर अपन लोग बच्चों लेने से कई 0 बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा। अब 13 का पहाड़ा फिर पढ़ेंगे बच्चों तो अपना चला जाएगा, 13 का पहाड़ा चला जाएगा बच्चों अपना 6 बार, तो 13 छंग हो जाएंगे बच्चों 78 78, और इसमें से ये घटा देंगे तो बच्चों अपने पास में बचेंगे यहाँ पर बच्चों बचेंगे अपने 2, और यहाँ पर बचेंगे 1। 0 के माने 10, 10 में से 8 चले गए जाएंगे 2 बचेंगे, 7 के हो जाएंगे 8, 9 में से 8 गया तो 1, और यहाँ पर बच्चों अपन ले लेंगे एक और 0 इस दशमलव की वजह से। अब 13 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 120 से ज़्यादा नहीं हो जाए, तो ये पढ़ लेंगे बच्चों अपन लोग कितने बार 13 नंबर के 117, तो यहाँ पर आ जाएंगे बच्चों 117। अब 120 में से 117 घटा देंगे तो बच्चों 3 बचेंगे, और मैं 3 को यहाँ पर लिख लेता हूँ। फिर यहाँ पर एक बच्चों 0 आएगा, फिर इसका पहाड़ा पढ़ेंगे 13 दूनी बच्चों कितने बार पढ़ेंगे 26। तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि ये 4, तो ये यहाँ पर फिर से यहाँ पर ये रिपीट है वो होने लगा है, देखो 2 आ गए, फिर इसके बाद बच्चों 3 आएंगे, फिर 0 आएंगे, यानी कि ये संख्या रिपीट होने लगी है 2 3 0 7 6 9 से ये रिपीट होने लगी है, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 0 दशमलव के यह आ जाएगा 2 3 0 7 6, और ये 9 पर क्या हो जाएगी बच्चों बार, क्योंकि ये बार बार आ रहे हैं। तो जब ऐसा बार बार आता है तो बच्चों इसका आंसर होता है अपने पास में बच्चों अनवसानी। क्या होता है बच्चों अनवसानी, और ये होता है बच्चों आवर्ती, क्योंकि ये बार बार हैं वो आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इन दोनों के मुझे सॉल्व करके आंसर आप लोग कमेंट में मुझे बताइए कि मैंने इनको सॉल्व कर लिए हैं, और आप लोग अपनी बुक के आंसर शीट से भी इनके आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है,
तो चलिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.14287 है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? तो बच्चों वो कह रहे हैं कि यदि 1/7 की वैल्यू इतनी है तो अपन को भी कह रहा है कि इसमें बिना भाग दिए आप लोग इनके मान बताइए। तो बच्चों ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई कि भाग भी नहीं देना है और आंसर बताना है, और ये बटे में भी लिखे हैं। तो अभी तक तो अपन भाग दे के करते आए, लेकिन बच्चों अपन लोग इसको सॉल्व है कुछ अलग तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों सॉल्व और इसको करेंगे कुछ अलग तरीके से। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 1/7 बराबर अपना मान है बच्चों कितना है, ये अपने पास में है 0.14285 और इस पर लगी हुई है बच्चों बार। बार का मतलब होता है बार 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 आ रहे हैं। अब अपन को वैल्यू निकालना है बच्चों किसकी, 2/7 की। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों अपन लोग 2/7। अब आप लोग देखिए कि 2/7 लिखे हैं तो क्या बच्चों अपन लोग इसको ऐसा नहीं लिख सकते 1/7 गुणा 2, क्योंकि 2 का गुणा 1 में कर देंगे तो 2 एकम 2 और ये 2/7 ही है। तो इसको अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं, और जब इसको ऐसा लिख देंगे बच्चों तो अपना ये सॉल्व हो गया, क्योंकि 1/7 का मान इतना है तो इसका मान है यहाँ पर रख देंगे। तो इसका मान यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 0.1428 और ये 7 और ये सभी पर बार और गुणा है बच्चों 2 का। अब केवल इसका 2 का गुणा इसमें कर दो और अपना आंसर आ जाएगा। तो करेंगे बच्चों 2 सत्ते हो जाएंगे यहाँ पर बच्चों 14, 14 की 4 हो जाएंगे और 2 पंचे 10 और 11 की 1 हो जाएगी, 8 दूनी 16 और 1 17 की 7 हो जाएगी, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएंगे, और ये हो जाएंगे 4 दूनी बच्चों 8 और ये 2 एकम 2 और 1 दशमलव और 2 का पहाड़ा 0 में तो 0 बार। तो ये बच्चों बिना भाग दिए हुए 2/7 का ये अपना आंसर है वो आ गया। तो क्या आप लोग बच्चों बाकी के इसके सॉल्व कर लोगे? बोलो एस सर बिल्कुल कर लेंगे हम लोग। तो चलो एक मैं आप लोगों को और करके दिखाता हूँ 3/7 का, बाकी की आप लोग करना ही करना है, ठीक है। तो चलिए करते हैं 3/7 का। तो 3/7 को देख लीजिए बच्चों, अपन लोग ऐसा लिख लेंगे कि 1/7 गुणा में लिख लेंगे 3, क्योंकि इसका गुणा इसमें कर देंगे और नीचे 7 लिखें तो यही होगा। अब 1/7 की यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो ये रख दी बच्चों, ये हो जाएगी 0.142857 और इस पर लगी हुई है बार और गुणा है बच्चों किसका, 3 का। तो बच्चों जब अपन लोग इसका इसमें गुणा कर देंगे तो अपने पास में बच्चों आंसर आ जाएगा इसका 0 दशमलव के और आ जाएगा 428671। कितना आ जाएगा बच्चों, 4286 और ये आ जाएगा 71। जब बच्चों अपन लोग इसका गुणा इसमें कर देंगे तो अपना ये आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों हो जाएगा अपना दूसरे का आंसर, यानी कि 3/7 का आंसर बिना भाग दिए। तो क्या बच्चों आप लोग 4/7, 5/7 और 6/7 का मान निकाल लोगे? यस सर हम लोग निकाल लेंगे। चलो बच्चों ठीक है, तो आप लोग निकाल लेते हो। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं है 0। तो बच्चों जो नीचे ये मान दिए गए हैं इनको अपन लोगों को P/Q के रूप में लिखना है, और यहाँ पर Q का मान है वो 0 नहीं है और P और Q है वो पूर्णांक है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं इनको P/Q के रूप में। तो यहाँ पर बच्चों जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है बच्चों 0.6 पर बार, ठीक है। इसको P/Q यानी कि भिन्न के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले बच्चों देखिए इसको सॉल्व करने के लिए अपन लोग यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों सॉल्व, ठीक है। आप लोग हिंदी में भी हल लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पास में बच्चों 0.6 पर बार। तो 0.6 पर बार को बच्चों अपन लोग लिख सकते हैं, इस बार का मतलब होता है कि ये बार बार आ रहा है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 6 6 6 6 और डॉट 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 डॉट, ये बार बार आ रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे बच्चों माना, क्या लिखेंगे, माना। और गणित वाले बहुत ज्यादा ऐसा लिखते हैं। तो x बराबर अपन ने माना बच्चों 0.6666 और डॉट 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 समीकरण नंबर फर्स्ट, अपन ने इसको ऐसा मान लिया कि ये वाला मान x के बराबर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नो सर कोई दिक्कत नहीं। चलो तो करते हैं आगे।
अब देखिए बच्चों इस बार का सब खेल है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों इस 6 पर है, एक ही अंक है 6 और इस पर बार लगी हुई है। तो यदि यहाँ पर बच्चों एक अंक है और इस पर 6 पर बार लगी है, तो अपन बच्चों इस समीकरण एक में 10 से गुणा करेंगे, और जिस पर 2 अंक में बार लगी हो तो 100 से गुणा करेंगे, और 3 अंक पर बार लगी हो तो 1000 से गुणा करेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे इसमें 001 और यहाँ पर 3 अंक पर बार लगी है, तो बच्चों इस क्वेश्चन में अपन लोग 1000 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी करते हैं, इसमें 1 पर बार लगी है तो इसमें करते हैं 10 से गुणा, और चलिए कर लेते हैं इसमें 10 से गुणा। तो समीकरण 1 में बच्चों ये आप लोगों को लिखना है, समीकरण 1 में किससे गुणा करने पर बच्चों, 10 से गुणा करने पर, क्या करने पर बच्चों, गुणा करने पर। तो जैसे ही अपन लोग गुणा करेंगे तो समीकरण के इस साइड भी होगा गुणा, इस साइड भी होगा, तो ये हो जाएगा 10 गुणा x बराबर, ये हो जाएगा 0.666 और डॉट 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 इसमें हो जाएगा गुणा 10 का। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 10x और ये बराबर में हो जाएगा बच्चों 0.। अब इसका इसमें गुणा होगा बच्चों, तो ये जो दशमलव है इस साइड आ जाएगा, क्योंकि दशमलव वाली संख्या में 10 से गुणा, यानी कि जब दशमलव वाली संख्या में 10 से गुणा करते हैं तो इसका दशमलव है वो आगे आ जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों 6.666 और ये बार बार तो आएगा ही आएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो समीकरण 1 बन गए और समीकरण नंबर 2 बन गए। तो जब ये समीकरण बन जाते हैं तो अब ये बहुत ही आसान हो जाता है। अब बच्चों कुछ नहीं करना है, समीकरण 2 में से अपन को बच्चों 1 को घटा देना है। समीकरण 2 माइनस 1 से, समीकरण 2 में से किसको घटा देना है, 1 को। तो यहाँ पर LHS में से LHS यानी कि 10x में से बच्चों x घट जाएगा, और 6.66 में से 0.66 घट जाएंगे। LHS में से LHS घट जाते हैं, RHS में से RHS घट जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 10x माइनस के x बराबर हो जाएगा 6.666 डॉट डॉट डॉट, और ये हो जाएगा माइनस के 0.666 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर 10x में से 1x चला जाएगा बच्चों, तो अपने पास में बचेंगे 9x बराबर। अब ये 6.66 में से 0.66 चले जाएंगे तो बच्चों अपने पास में बचेगा 6। आप लोग इसको वैसे भी घटा करके देख सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप लोगों को पता ही है, ये आप लोगों ने बहुत किए हैं कि गुणांक की संख्या हमेशा बटे में जाती है। तो x बराबर आ जाएंगे बच्चों 6/9। तो देखिए ये संख्या हमारी p/q के रूप में लिख गई है। तो ये हो जाएगा बच्चों x बटे, ये अपन लोग इसको काट भी सकते हैं। सो ये 3 से कट जाएगी, सो 2 आ जाएंगे, और 3 से कटेगी, सो यहाँ पर 3 आ जाएंगे। तो x बराबर आ जाएगी बच्चों हमारी 2/3। और ये देखिए हमारी संख्या जो थी 6 पर 0.6 पर बार, वो हमारी p/q के रूप में लिख गई है, और यही बच्चों अपना क्या होगा, आंसर। ये बच्चों क्या होगा अपना आंसर। तो ऐसे अपन लोग किन्हीं भी संख्याओं को जो ऐसी दी गई हैं 0.6 पर बार, 0.04 पर बार, इनको अपन p/q के रूप में ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यदि आप लोगों को ये घटाना थोड़ा समझ नहीं आया हो तो मैं इसको ऐसा भी करके बता देता हूँ, जरा इसको ध्यान से देखिए। ये वाला घटाना कि 6 कैसे आया, तो यहाँ पर देखिए ये 6.666 डॉट 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 है ना, और इसमें से घटाना है बच्चों 0.666 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि डॉट डॉट वाले सारे 6 में से 6 जाएगा तो 0 बचेगा, ऐसे सारे के सारे 0 बचेंगे। ये यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। अब 6 में से 0 चला जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6, यानी कि 6.0 और 6.0 का मतलब होता है बच्चों 6। तो ये यहाँ पर आ गया। तो बाकी के सवाल आप लोग बच्चों इस प्रकार से कर सकते हैं, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप क्वेश्चन नंबर बच्चों करके 3, क्योंकि इसमें करेंगे बच्चों अपन लोग 1000 से गुणा। तो ये वाला 0.47, इस पर 7 पर बार है तो 10 से ही गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों पे बन जाएगा, बिल्कुल आसान है। मैं बताता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करके। ठीक है, कुछ सवाल आप लोग भी कीजिए, क्योंकि आप लोग जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप लोगों पर उतने अच्छे सवाल बनेंगे। तो चलिए मैं बताता हूं अब आप लोगों को तीसरे का तीसरा। तो ये है बच्चों हमारा तीसरा सवाल 0.001 पर बार। तो बच्चों इसको मैं कुछ इस प्रकार भी लिख सकता हूं, लेकिन उसके पहले आप लोगों को सॉल्व लिखना होगा, क्योंकि अपन लोग सॉल्व करें इसको हल कर रहे हैं। तो 0 दशमलव के बच्चों ये 0 0
ए बार पर, इसको अपन लोग ऐसा भी लिख सकते हैं 0.001, फिर से लिख लेंगे 001, फिर लिख लेंगे 001, क्योंकि ये तीनों ही अंक बार बार आ रहे हैं तो इसको ऐसा लिख लेंगे। और सेम टू सेम उसी के जैसा ही करेंगे, माना, तो अपन लोग मान लेते हैं ना इसको x बराबर, तो x बराबर मान लिया बच्चों अपन ने 0.001 और डॉट डॉट डॉट, इसको मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट। और बच्चों अब देखिए यहाँ पर 3 संख्याओं पर बार है, तो इसमें बच्चों अपन लोग करेंगे 1000 से गुणा। तो यहाँ पर बच्चों मैं लिखूंगा समीकरण 1 में कितने से गुणा करने पर बच्चों, 1000 से क्या करने पर बच्चों, गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। तो 1000 से देखिए यहाँ पर हो जाएगा बच्चों गुणा, तो समीकरण इस साइड भी होगा इस साइड भी होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा बच्चों, यहाँ इसको मैं काट लूंगा कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा गुणा, यहाँ पर ये हो जाएगा 1000 गुणा x बराबर के 0.001 और डॉट 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 गुणा में हो जाएगा बच्चों 1000, ठीक है। तो इसका गुणा बच्चों अपन लोग जैसे इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1000x और बराबर यहाँ पर ये जो दशमलव है यहाँ से यहाँ के साथ आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1.001 और ये डॉट डॉट डॉट, ये बन जाएगा समीकरण 2। अब बच्चों आप लोगों को पता ही कि कुछ नहीं करते हैं, क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो चलिए समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं और अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों 1000 x माइनस के x बराबर, ये हो जाएगा बच्चों अपना 1.001 डॉट 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 और ये हो जाएगा बच्चों माइनस 0.001 और डॉट 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 डॉट, ठीक है। तो इसमें से ये घट जाएगा तो बच्चों 1000 x में से एक x चला जाएगा तो ये बचेंगे यहाँ पर 999 x, ठीक है बच्चों, कितने बचेंगे 999 x और इसमें से ये घट जाएगा तो बच्चों बचेगा 1। अब गुणा वाली संख्या बटे में चली जाएगी तो x बराबर आ जाएगा 1 बटे बच्चों 999। तो ये बच्चों इस सवाल का हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। तो आप लोग इस प्रकार से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, समीकरण केवल समीकरण 1 और समीकरण 2 को बना करके, ठीक है। तो इस प्रकार का एक और अगला सवाल है बच्चों आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्या आप लोग मुझे इसको सॉल्व करके बताओगे? अरे सर आप ही बता दीजिए। तो चलिए बच्चों मैं आप लोगों को इसको बड़ा फास्ट में करके बताता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको जरा ध्यान से देख जिताइए। तो अपने पास में है बच्चों 0.9999 डॉट डॉट डॉट, तो इसको बच्चों अपन लिखेंगे x बराबर 0.999 डॉट 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 और इसको मान लिया अपन ने समीकरण नंबर 1। अब इसमें एक अंक रिपीट हो रहा है तो 10 से गुणा कर देंगे। तो बच्चों हम यहाँ पर डायरेक्ट गुणा कर दें, चलो बच्चों लिख देते हैं समीकरण बच्चों 1 में कितने से गुणा करने पर, 10 से क्या करने पर बच्चों गुणा करने पर, ठीक है, गुणा करने पर। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 10x बराबर में हो जाएंगे 0.999 डॉट 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 गुणा 10, तो ये हो जाएंगे 10x बराबर में हो जाएंगे बच्चों 9.999 डॉट 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 समीकरण नंबर 2 और समीकरण बच्चों 2 माइनस के 1 से 2 में से किसके घटा देंगे बच्चों, बोलो सर 1 को। तो ये हो जाएंगे बच्चों 10x माइनस के x बराबर हो जाएंगे 9.99 डॉट 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 माइनस के 0.99 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर बचेंगे बच्चों 9x और बराबर में हो जाएंगे बच्चों अपने यहाँ पर बचेंगे 9, गुणा की संख्या बटे में चली जाएगी तो x बराबर हो जाएंगे बच्चों 9 बटे 9। तो x बराबर बच्चों आ जाएगा अपना आंसर 1। तो ये 1 भी बच्चों हमारा p बटे q के रूप में ही लिखा है क्योंकि इसके नीचे अपन 1 लिख सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो अपन लोगों को बड़ा आश्चर्य नहीं होता है कि देखो यहाँ पर 0.999 लिखी हुई है और इसका आंसर जब अपन p बटे q के रूप में लिखते हैं तो 1 आता है। तो मुझे तो बड़ा ही आश्चर्य होता है ना। चलिए करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है, अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर विभाजन क्रिया मतलब ये बच्चों आपसे ना भाग करवा रहे हैं। तो आप लोगों को भाग तो बहुत अच्छे से आते हैं क्योंकि आप लोगों ने क्लास
6 में, 7 में, 8 में भाग तो किए हैं, है ना। तो आप लोगों को भाग बहुत अच्छे से आते हैं। तो बच्चों ये कह रहे हैं कि आप लोग 1/17, यानी कि बच्चों इनके कहने का मतलब है कि आप लोग 17 का भाग लगा दीजिए बच्चों 1 में, और भाग को तब तक करते जाइए जब तक की संख्याएं हैं वो रिपीट नहीं होने लगती हैं, यानी कि वही की वही संख्याएं बार बार नहीं आने लगती हैं। और उनकी संख्या बताइए कि वो कितनी संख्याएं हैं जो रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए भाग करते हैं। और तो यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो 0 आएगा, और यहाँ पर 0, ये माइनस होगा तो 1 बचेगा। यहाँ पर बच्चों दशमलव लग जाएगा तो यहाँ पर एक 0 आ जाएगा। अब 0 आने से फिर बच्चों भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर फिर 0 आएगा, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। अब 17 का भाग ऐसा देंगे कि 100 से ज़्यादा नहीं हो जाए, तो बच्चों ये हो जाएगा 17 5 85, क्योंकि 17 छक्के 102 होते हैं तो 85। और इसमें से ये घटा लेंगे तो बच्चों अपने पास में बचेंगे कितने बच्चों, 15। ठीक है, फिर एक 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो क्या बच्चों आप लोग इसका भाग कर नहीं लोगे? अरे सर हम तो इसका भाग बिल्कुल यूं कर लेंगे, बिल्कुल यूं कर लेंगे, हमें तो आते हैं भाग। चलो ठीक है बच्चों, तो मैंने इसका भाग है आप लोगों के लिए छोड़ दिया। आप लोग इसका भाग कर लीजिए बिल्कुल पूरा का पूरा, और भाग करके यहाँ पर मुझे भागफल में बताइए कि कितनी संख्याएं हैं वो रिपीट होने लगती है। मैंने आप लोगों के लिए छोड़ा है क्योंकि आप लोगों को भाग आते हैं, तो मुझे निराश मत करना है। आप लोग भाग कर लीजिए और आपका आंसर है अपनी आंसर शीट से मिला लीजिए। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बड़ा ही प्यारा सा, इसमें लगनी है थोड़ी सी बच्चों ट्रिक, और इसी ट्रिक से अपन लोग इसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, P/Q जहां Q बराबर नहीं है 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो बच्चों अपन लोगों को ऐसी संख्या लेना है जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो केवल 1 के अलावा, तो और उनका दशमलव प्रसार है कैसा हो, शांत हो। तो चलिए लेते हैं पहली संख्या। तो मैंने ले ली पहली संख्या, तो मैंने ले ली 2/5। तो देखिए इनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो इसका भाग इसमें देंगे तो आ जाएंगे 0.4। एक अगली संख्या मैंने ले ली बच्चों कितनी, चलो मैंने ले ली 3/2, तो इसका भाग इसमें देंगे तो बच्चों 1.5 दूनी हो जाएंगे 3, तो 1.5 आ जाएगा। चलो बच्चों मैंने अगली संख्या ले ली आप लोगों के लिए 7/8। आप लोग इसके रजिस्टर में भाग कर करके मुझे आंसर बताइए क्या मैं इनके आंसर सही लिख रहा हूँ। सो 0.875 इसका भाग आ जाएगा। और एक और ले लेता हूँ बच्चों, मैंने यदि ले लिया 7 का भाग दे दिया मैंने बच्चों 10 से, तो इसका भाग इसमें देंगे तो 0 पॉइंट आ जाएगा बच्चों 7। तो यहाँ पर देखिए इन जितनी भी संख्या मैंने ली हैं उनमें पहली बात तो कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए 2 में कुछ नहीं है ना 5 में कुछ नहीं है कॉमन, तो और इन सभी के कैसे दशमलव प्रसार हैं बच्चों, शांत। देखिए सभी के भाग कट गए हैं यानी शेषफल 0 आ गया है। तो अब यहाँ पर अपन को ये बताना है कि इनमें कौन सा गुण है। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये 2/5 लिखी हुई है, कितनी लिखी है 2/5 यानी कि P/Q। तो यहाँ पर देखिए Q का मान है बच्चों वो कितना है, ये Q का मान है बच्चों कितना है, Q का मान है बच्चों 5। ऐसे ही इसमें देखिए बच्चों जो नीचे वाली जो संख्या लिखी है 3/2, तो इसमें बच्चों जो Q का मान है अपने पास में वो कितना है बच्चों, Q का मान है अपने पास में वो है बच्चों 2। और यहाँ पर देखिए ये 8 लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है 7/8। तो इसमें भी P/Q का मान है बच्चों वो कितना है 2 यानी कि 2 के रूप का है। और यहाँ पर ये जो बच्चों 7/10 लिखी हुई है, यहाँ पर भी बच्चों P/Q का जो मान है वो 2 × 5 यानी कि 5 दूनी 10, या तो वो 2 के रूप का है या 5 के रूप का, या 2 की घाते में है या 5 की घातों में। तो आप लोगों से बस बच्चों ये पूछा गया है, ये तो मैंने आप लोगों के लिए समझाया है। अब इसका आंसर ये हो जाएगा बच्चों कि P/Q के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण मैंने ले लिए हैं और इनका मैं अनुमान लगा सकता हूं कि इनमें ये गुण होना चाहिए कि या तो संख्याएं 2 की घाते m के रूप में हो यानी कि 2 के रूप में हो, या होने चाहिए बच्चों वे 5 की घाते n के रूप में यानी कि या तो वे 5 के रूप में हो, या बच्चों पहली शर्त ये है कि ये सी हो सकती हैं, और दूसरी शर्त बच्चों ये है कि 2 की घाते m गुणा 5 की घाते n के रूप में होना चाहिए। दोनों हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं 5 जैसा कि इसमें है। यदि ये 2 गुण भी पूरे करते हैं तो इनका दशमलव प्रसार शांत होगा।
ठीक है बच्चों, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बच्चों अपन से पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। तो बच्चों ये अनावसानी अनावर्ती क्या होता है मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पहले समझा दिया है। तो चलिए ऐसे 3 संख्या लिखते हैं। तो पहली संख्या है बच्चों आप लोगों के लिए 0.01, फिर 001, फिर 000, फिर 1, फिर 40, फिर 1, ऐसी करके आप लोग कोई भी संख्या लिख सकते हो। जैसे दूसरी संख्या मैं आप लोगों की लिख लूँ 0.02, फिर 002, फिर 0002, फिर 402, ऐसी करके आप कोई भी संख्या लिख सकते हो। एक और मैं आप लोगों की लिख देता हूँ। जैसे एक है पाई, तो पाई का मान होता है बच्चों अपने पास में 3.1416 डॉट डॉट डॉट। तो ये सारी की सारी अनावसानी अनावर्ती संख्याएं हैं। ठीक है, ये मैंने स्पीड में कैसे लिखी तो आप लोग मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, परिमेय संख्याएं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं निकालिए। तो बच्चों सबसे पहले अपन को देना होगा इनका भाग। तो 5/7 का बच्चों इसमें भाग दे देंगे तो अपने पास में आ जाएगी बच्चों 0 के ये आ जाएगी 71425 और ये बार बार रिपीट होगी तो उसका भाग इसमें देंगे तो ये आ जाएगी। और बच्चों 9/11 का भाग 9 में दे देंगे तो बच्चों अपने पास में आ जाएगी 0.81 पर बार, यानी कि ये इतनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं। अब इनके और इनके बीच में अपन को 3 परिमेय संख्या लिखना है। तो बच्चों आप कोई सी भी लिख सकते हो। जैसे पहली में लिखेंगे जो 0.71 के बीच में और 0.81 के बीच में हो, इन दोनों के बीच में हो। तो पहली संख्या लिख लेंगे बच्चों अपन लोग लिख लेंगे 0.7234596 डॉट डॉट। तो चलो अगली लिख लेता हूं बच्चों मैं 0 पॉइंट के ये हो जाएगी अपनी 7 4 और ये हो जाएगी 5 3 2, कोई सी भी अपने मन से लिख लेना। और इसकी तीसरी अपरिमेय संख्या हो जाएगी बच्चों अपने पास में कौन सी, ये हो जाएगी 0.7523, कोई सी भी, क्योंकि इनके बीच में बच्चों अपरिमित रूप से अनेक संख्या हैं तो कोई सी भी 3 लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों से बड़ी नहीं होनी चाहिए, इनके बीच में ही होने चाहिए। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है अपने पास में, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं परिमेय है, कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। यानी कि बच्चों अपन से परिमेय और अपरिमेय संख्याएं पूछी हैं। तो बच्चों आप लोगों को परिमेय और अपरिमेय संख्याएं तो आती ही होंगी, और नहीं आती हैं तो आप लोग मेरा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या मैंने बहुत डिटेल में समझाई है। तो सबसे पहली जो रूट 23 है बच्चों, जितनी भी रूट के अंदर संख्याएं होती हैं और यदि वो विषम संख्याएं हैं जैसे कि 23, तो बच्चों ये हमेशा हमेशा अपरिमेय होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों, अपरिमेय। तो ये हो जाएगी बच्चों अपरिमेय। अब ये पूछ रहा है 225, तो बच्चों 225 को तो अपन ऐसा नहीं लिख सकते हैं, कैसा सर, 15 × 15। तो यहाँ पर इनकी जोड़ी बन जाएगी तो एक 15 बाहर आ जाएगी, तो ये तो बच्चों हो जाएगी अपनी कैसी संख्या, परिमेय। तो यानी कि कुछ संख्या रूट में होती हैं, यदि वो बाहर लेकर आए तो बच्चों वो परिमेय भी बन जाती हैं, जैसे कि 225, तो ये हो जाएगी परिमेय। और बच्चों इसका दशमलव प्रसार है शांत हो गया, तो शांत संख्याएं हमेशा होती हैं बच्चों परिमेय। जो शांत संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं बच्चों, परिमेय। तो ये संख्या भी कैसी हो जाएगी, परिमेय। और यहाँ पर देखिए इसका भाग है वो जा नहीं रहा है, और ये बच्चों ये जो संख्या है वो बार बार है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यहाँ से ये कट नहीं रही है, यानी कि बार बार आ रही है। तो ये बच्चों जो संख्याएं कटती नहीं है, यानी शेष पर 0 नहीं आता, बार बार आती हैं, तो वो होती हैं बच्चों हमारी अपरिमेय। तो ये भी कैसी हो जाएगी बच्चों, अपरिमेय। और इसी की तरह ये भी हो जाएगी बच्चों हमारी अपरिमेय। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों ये प्रश्नावली हमारी खत्म होती हुई, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्नावली पर। और प्रश्नावली 1.4 में अपन लोग पहुंच गए हैं। तो बच्चों अपन लोग प्रश्नावली 1.4 में संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाना सीखेंगे। तो आप लोग कक्षा 8 में पढ़ के ही आ गए होंगे कि ये जो एक संख्या रेखा होती है और यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर माइनस वाली संख्या है, यहाँ पर प्लस वाली 1, यहाँ पर 2 होती है, यहाँ पर 3 होती है, यहाँ पर 4 होती है, यहाँ पर 5 होती है, यहाँ पर 6 होती है। तो यहाँ पर यदि वो 3 बोलें तो यहाँ पर तुम लोग दर्शाते हो कि ये यहाँ पर प्लस के 3 है। यदि वो 5 बोलें तो तुम लोग तुरंत दर्शाते हो सर कि यहाँ पर प्लस के 5 है।
तो अब वो यहाँ पर बच्चों अपन लोगों को ये सीधी सीधी नहीं पूछ रहे हैं, अब वो अपन को बार बार रिपीट होने वाली दशमलव वाली संख्याएं हैं संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए पूछ रहे हैं। तो चलिए अपन लोग दर्शाते हैं 1.4 प्रश्नावली के प्रश्नों को संख्या रेखा पर, और इसमें बच्चों केवल 2 ही सवाल हैं। तो चलिए उन 2 सवालों को बड़े आसानी से अपन लोग कर लेते हैं। तो पहला सवाल है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। यानी कि अपन लोगों को बच्चों संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाना है। तो उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब होता है बच्चों कि जो एक लेंस आता है जिससे छोटे छोटे अक्षर दिखते बड़े दिखने लगते हैं, छोटे छोटे अक्षर बहुत ही बड़े दिखने लगते हैं, तो उसका उपयोग करना कहलाता है बच्चों उत्तरोत्तर आवर्धन। तो उसी के द्वारा अपन लोग 3.765 को दर्शाएंगे। तो सबसे पहले अपन लोगों को ध्यान से देखिए बच्चों, अपन लोगों को दर्शाना है 3.765 को। तो इसको दर्शाना है तो सबसे पहले 3.76 अपन को मिलेंगे 3 और 4 के बीच में। तो जो अपनी पहली संख्या होगी बच्चों वो होगी अपने पास में 3 और 4 के बीच में। तो संख्या रेखा ये बना ली बच्चों। ये चले मान के देख लीजिए, ये बच्चों यहाँ पर हमारा 0 है, ये बच्चों 1 हो गए, ये 2 हो गए, 3, ये 4, 5, 6, ये क्या है बच्चों 1, 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6, ये आगे भी हो सकती है। तो अपन को 3.7, तो 3.7 है बच्चों, अपन को मिलेगा वो 3 और बच्चों अपन को मिलेगा वो 4 के बीच में। तो अपन 3 और 4 के बीच में 10 संख्या होती हैं तो उनको यहाँ पर दर्शाएंगे अगले स्टेप में। तो स्टेप नंबर 2 में बच्चों अपन 3 और 4 के बीच की संख्याओं को दर्शाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों ये हो जाएगी हमारे 3 और यहाँ पर होगी बच्चों हमारे 3.1, यहाँ पर होगी बच्चों 3.2, 3.3, यह 3.4, 3.5, 3.6, 3 हो जाएगी 7 और ये हो जाएगी 3.8, ये हो जाएगी 3.9 और यहाँ पर होगी बच्चों हमारी ये 4। तो आप देखिए अपन को पहुंचना है 3.7 तक। कहाँ तक पहुंचना है बच्चों 3.7 तक। तो 3.7 बच्चों होगी यहाँ पर। तो 3.7 की बाजू 6 है, अपन को मिलेगी 3.7 और 3.8 के बीच में। तो अपन इन दोनों और इन दोनों के बीच की संख्याओं को फिर नीचे दर्शाएंगे। तो चलिए थोड़ी सी और बड़ी लाइन बनाते हैं और इनकी बीच की संख्याओं को अपन लोग दर्शाते हैं। ठीक है, एक एक स्टेप को अच्छे से करते जाते हैं। तो अब यहाँ पर बच्चों अपन लोगों को दर्शाना है 3.7 से, सो यहाँ पर अंदर होगी 3.7 1, 3.7 2, 3.7 3, 3.7 4, 3.7 5, 3.7 6, 3.7 7 और ये होगी 3.7 8, ये होगी बच्चों ये होगी 7 8 9 और यहाँ पर बच्चों होगी हमारी पूरी की पूरी कितनी 3.8। ठीक है, तो अब अपन को दर्शाना है यहाँ पर देखिए 3.7 तक तो पहुंच गया 6 पर। तो 3.7 6 कहाँ पर है बच्चों, तो ये है देखिए 3.7 6 और इसके बीच में होगी बच्चों ये। तो यहाँ से और यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप में इनको दर्शाना है। तो देखिए बच्चों ये सारा का सारा कवर है वो भरती जा रही है। तो बच्चों इसको अपन लोगों को दर्शाना है। तो यहाँ पर होगी बच्चों 3 दशमलव के अपने पास में 7 6 और इसके अंदर होगी 10 संख्याएं 3.7 6 1, 3.7 6 2, 3.7 6 3 और यहाँ पर होगी 3.7 6 4, यहाँ पर होगी 3.7 6 5, यहाँ पर होगी बच्चों 3.7 6 6, यहाँ पर होगी 3.7 6 और ये होगी 7, यहाँ पर होगी 3.7 6 8, यहाँ पर होगी बच्चों 3.7 6 9 और यहाँ पर होगी बच्चों 3.7 7। ठीक है, तो अब अपन को देखिए कहाँ तक पहुँचना था, अपन को पहुँचना था 3.765 तक। तो देखिए 3.765 ये बच्चों अपनी संख्या रेखा पर अपन ने इसको दर्शा दिया। तो बच्चों यहाँ देखिए शुरू से देखिए 3 और 4 के बीच में 10 संख्या होती हैं तो उनको ऐसा लिखेंगे। फिर इनके बीच में 3.7 और 3.8 के बीच में संख्या होती है तो उनको और बड़ा लिखेंगे। फिर 3.7 6 और 3.7 के बीच में संख्या 10 होती है उनको ऐसा लिखेंगे। और अंत में बच्चों ये हमारा आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को भी करते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 को दर्शाइए, यानी कि 4.26 बार को अपन को दर्शाना है। तो बच्चों आप लोग इसको जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को दर्शाया है, आप लोग बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह 4.26 बार को भी दर्शा सकते हैं और 4 अंकों तक दर्शाना है। तो 4.26 और 26 बस आप लोगों को यहाँ तक दर्शा देना है और आप लोगों का आंसर है वो आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग भी कुछ सवालों को हल कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा सवाल आप करेंगे उतनी ज़्यादा मैथ आप पर बनेगी और उतने अच्छे मार्क्स आपके एग्जाम में आएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्नावली की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्नावली पढ़ने से पहले बच्चों कुछ पढ़ लेते हैं अपन लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्योंकि इस प्रश्नावली में कुछ अलग तरह के ऑब्जेक्ट हैं वो दिए गए हैं। तो उनको करने के लिए अपन लोगों को इन 3 पॉइंट को बड़े ही अच्छे तरीके से समझना होगा। सबसे पहला पॉइंट है बच्चों, ध्यान से सुनना बच्चों, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ या घटाव हमेशा अपरिमेय होता है। ध्यान रखना बच्चों, एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का यदि आप लोग जोड़ करोगे या घटाना करोगे तो हमेशा कैसा मिलेगा बच्चों, अपरिमेय। ध्यान रखना, इसको सीख लो इसको बिल्कुल, यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आते हैं एग्जाम में। दूसरा पॉइंट, एक अपरिमेय संख्या के साथ एक शून्येतर यानी कि जो संख्या 0 नहीं है, परिमेय संख्या का गुणनफल या भागफल एक अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि यदि एक अपरिमेय संख्या है और उसका परिमेय संख्या में अपन लोग गुणा करें या भाग करें तो हमेशा कैसा मिलता है, अपरिमेय ही मिलता है। अब आगे, यदि हम 2 अपरिमेय संख्याओं को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें या एक अपरिमेय संख्या को दूसरी अपरिमेय संख्या से भाग दें तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो 2 परिमेय संख्याओं को जोड़ने या घटाने से तो बच्चों अपन को परिमेय मिलती है, लेकिन जरा पॉइंट नंबर 3 को बड़े ध्यान से समझना कि यदि हम 2 अपरिमेय संख्या यानी कि जो अपरिमेय संख्या हैं, यदि उनको जोड़ें, घटाएं या गुणा करें या भाग करें तो उसका रिजल्ट कुछ भी आ सकता है, परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है। ठीक है, तो अभी परिमेय अपरिमेय क्या होती है मैंने इनको इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया, मैं ये बार बार कह चुका हूँ। ठीक है, तो अब मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग वो देख लीजिए, क्योंकि अभी तक तो आप लोगों ने देख ही ली होगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और करते हैं अब नेक्स्ट प्रश्नावली, और प्रश्नावली है ये हमारी 1.5 और सवाल नंबर फर्स्ट, बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय। तो अपन को बताना है कि कौन सी परिमेय है कौन सी अपरिमेय। तो पहली है 2 माइनस के √5। तो बच्चों यहाँ पर 2 है, ये तो है अपनी बच्चों परिमेय संख्या और माइनस है, और बच्चों ये है हमारी अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय संख्या में से एक अपरिमेय संख्या को घटाओ तो बच्चों आंसर अपन को एक अपरिमेय संख्या मिलती है, ये अपन पहले समझ चुके हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर है वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर दूसरा, 3 प्लस के √23 माइनस के √23। तो यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 3 प्लस के √3 माइनस के √3 तो 23। तो यहाँ पर ये 23 से 23 है बच्चों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर केवल बचेगा अपने पास में 3। तो ये 3 तो बच्चों अपना परिमेय है। तो ये भी कैसा होगा बच्चों, ये भी कैसा होगा, परिमेय। ठीक है, परिमेय। चलिए अब करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर 3 को। तो 3 में लिखा हुआ है बच्चों 2/7 और यहाँ पर गुणा में लिखे हुए हैं √7 और √7। तो ये देखिए √7 से √7 है वो कट जाएंगे और यहाँ पर बच्चों जो संख्या है 2/7, तो 2/7 ये तो बच्चों अपनी परिमेय संख्या ही होगी। तो ये कौन सी संख्या है बच्चों, परिमेय। अब यहाँ पर देखिए 1/√2, तो यहाँ पर 1/√2 है, ये तो है बच्चों अपनी परिमेय और ये है बच्चों अपनी अपरिमेय। तो एक परिमेय और अपरिमेय का जब भाग देते हैं तो बच्चों रिजल्ट अपन को क्या मिलता है, अपरिमेय। तो ये भी क्या हो जाएगी, अपरिमेय। अब यहाँ पर देखिए 5वें में ये है बच्चों अपनी परिमेय और पाई है बच्चों अपनी अपरिमेय। तो जब एक परिमेय और अपरिमेय का गुणा करते हैं तो बच्चों अपन को आंसर मिलता है अपरिमेय। तो ये भी क्या हो जाएगी बच्चों, अपनी अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से ये ऑब्जेक्ट है समझ में आ गए होंगे। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को,
और यहाँ पर अब क्वेश्चन आ गए हैं बहुत ही मजेदार, तो बिल्कुल दिल थाम के बैठ जाइए और करते हैं बिल्कुल मजेदार से क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित व्यंजकों में प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। बच्चों अपन लोगों को सरल करना है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 8 में बहुत सारे किए होंगे, तो चलिए आज इनको भी कर लेते हैं। तो इस संख्या का इसमें गुणा करना है, तो चलिए करते हैं गुणा। तो सबसे पहले बच्चों इनका गुणा करने के लिए आप लोग देखिए जरा, ये कुछ इस प्रकार लिखे हुए हैं कि 3 प्लस के अंडर रूट 3 और गुणा में करना है बच्चों 2 प्लस के अंडर रूट 2। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 3 का गुणा बच्चों इसमें होगा और 3 का गुणा इसमें भी होगा। तो देखिए 3 का गुणा 2 में होगा तो यहाँ पर 6 आ जाएंगे, फिर यहाँ पर प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब 3 का गुणा रूट 2 में होगा तो ये हो जाएंगे बच्चों 3 रूट 2। अब इस 3 का भी गुणा बच्चों इसमें होगा और इस 3 का गुणा बच्चों इसमें भी होगा। तो अंडर रूट 3 का गुणा 2 में होगा तो प्लस के आ जाएंगे बच्चों 2 अंडर रूट 3, और इसका बच्चों गुणा इसमें होगा तो प्लस के आ जाएंगे अंडर रूट 3 इंटू 2। अब बच्चों ये गुणा मैं कैसे कर रहा हूँ, इसको मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में समझा है, तो आप लोग उसको भी समझ लीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट वाली मैंने फिर से कह दिया। अब 6 प्लस के और ये हो जाएगा बच्चों 3 रूट 2 प्लस के 2 रूट है, ये हो जाएगा 3 और प्लस के हो जाएंगे अंडर रूट 6 गुणा हो गए। तो बच्चों ये सारा का सारा यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। अब बोलो सर इसको आपने जोड़ा क्यों नहीं, ये तो जुड़ जाएंगे। तो बच्चों ये अंडर रूट 2 है, ये अंडर रूट 3 है और ये अंडर रूट 6 है, तो तीनों के अंडर रूट अलग अलग हैं और बिना अंडर रूट वाले कभी भी जुड़ते नहीं है, ठीक है। चलिए करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को। और इस देखिए इस क्वेश्चन नंबर 3 को ये कुछ इस प्रकार का लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी अपन सेम टू सेम इसी के जैसा करेंगे, लेकिन बच्चों इसके जैसा करेंगे तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। लेकिन आप लोग देखिए यहाँ पर एक सूत्र बन गया है इस सवाल में। सूत्र कुछ इस प्रकार का है कि लिखा होता है यदि a प्लस के b और यदि लिखा होता है बच्चों a माइनस के b, तो ये बराबर होता है बच्चों a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर बराबर, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है, एक बार प्लस में लिख दो ab को, एक बार माइनस में। तो ये बच्चों यहाँ पर क्या लग गया, एक फॉर्मूला बन रहा है। आप लोग ध्यान से देखिए कि ये फॉर्मूला, तो जहां पर अपन लोग को फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा वहां पर फॉर्मूला भी लगा देंगे, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पर बच्चों a बराबर है कितना है बच्चों अपना 3 है, और यहाँ पर b बराबर देखिए बच्चों अपना अंडर रूट 3 है। तो ये वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से लिखे हुए हैं, अपन लोग इनको ऐसा लिख देंगे। तो इनका आंसर है वो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा कि 3 प्लस के अंडर रूट 3, एक बार ये देखो प्लस में हो गए और यहाँ पर ये हो जाएंगे बच्चों एक बार ये हो जाएंगे माइनस में। तो ये ऐसे लिखे हुए हैं, इनको अपन लोग ऐसा लिख सकते हैं a का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर और b का माइनस के b का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ये हो जाएगा बच्चों 3 का स्क्वायर। यहाँ पर बच्चों ये 3 है, ठीक है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो ये बच्चों हो जाएगा 3 का स्क्वायर यानी कि 3 त्रिका 9 हो जाएंगे, ठीक है। अब स्क्वायर का मतलब बच्चों यदि आप लोगों को नहीं आता है तो मैं थोड़ा आप लोगों को बता दूं कि स्क्वायर का मतलब ये होता है बच्चों कि जोन सी भी संख्या यहाँ पर लिखी हुई उसका 2 बार गुणा कर दो, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों 3 इंटू 3 माइनस के, और यहाँ पर देखिए इस स्क्वायर से ये रूट है वो कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पर बचेंगे 3। तो ये हो जाएंगे बच्चों 3 इंटू 3 9 माइनस के हो जाएंगे बच्चों 3 और 9 में से 3 चले जाएंगे तो 6 बचेंगे और आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पर 6। आप इनका गुणा करके भी कर सकते हैं इस सवाल के जैसा, लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला लग गया तो ये और आसान हो गया, तो ये अपना जल्दी से हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा हुआ है कुछ इस प्रकार। तो यहाँ पर इसकी घातें 2 लगी हुई हैं, तो इसका मतलब होता है इसको 2 बार लिख दो। तो यहाँ पर इसको 2 बार लिखेंगे तो अंडर रूट 5 और प्लस के लिखे हैं अंडर रूट 2 और इसको 2 बार लिख देंगे क्योंकि 2 पावर लिखी हुई है। तो यहाँ पर हो जाएंगे रूट 5 और ये हो जाएंगे रूट के 2, ठीक है। अब चलो करते हैं सबसे पहले इसको, चलो पहले क्वेश्चन के जैसा करते हैं। इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा और इसका गुणा इसमें होगा और इसका गुणा इसमें भी होगा। चलिए करते हैं। तो यहाँ देखिए अंडर रूट 5 का अंडर रूट 5 में गुणा होगा तो अंडर रूट बच्चों 5 इंटू कितना आ जाएगा 5 प्लस के इसका इसमें होगा तो हो जाएगा बच्चों 2 अंडर रूट 5, फिर प्लस का इसका इसमें होगा तो बच्चों ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 और फिर बच्चों इसका इसमें होगा तो अंडर रूट 2 इंटू कितना हो जाएगा 2।
अब यहाँ पर देखिए ये जो दोनों जोड़ी बन जाती हैं यहाँ पर, तो जैसे ये जोड़ी बन जाती हैं तो ये बाहर निकल आते हैं। तो यहाँ से आ जाएंगे बच्चों 5 और ये हो जाएंगे 5 दूनी कितने हो जाएंगे बच्चों 10, प्लस के यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे 10, और यहाँ पर इन दोनों में से 1 2 बाहर निकल आते हैं। ध्यान रखना कि जब भी 2 की जोड़ी बन जाती है तो इससे अंडर रूट से बाहर निकल आते हैं। अब ये दोनों बच्चों जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक से हैं। अब अंडर रूट 10 और अंडर रूट 10 बच्चों हो गए 2 अंडर रूट 10। ठीक है बच्चों, ये तो अपना आंसर हो जाएगा और आप लोग इसी आंसर को ऐसा लिख देंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को आप लोग ही सॉल्व करके बता दीजिए। ये तो बिल्कुल उसी के जैसा है ना, क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा। इसमें देखिए एक फॉर्मूला लग रहा है, वही वाला फॉर्मूला कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है बच्चों एक बार प्लस में, और इसको लिख देते हैं एक बार बच्चों अपन लोग माइनस में। तो ये देखिए ऐसे हैं, बिल्कुल लिखे हुए हैं, तो इनको अपन ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए अंडर रूट 5 और माइनस के अंडर रूट 2 और इंटू में लिखे हैं अंडर रूट 5 प्लस के अंडर रूट 2। तो इसको लिख देंगे बच्चों अपन a का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस के ये हो जाएगा अंडर रूट बच्चों 2 का स्क्वायर। सो स्क्वायर से रूट कट जाएगी, सो 5 बचेंगे, यहाँ पर कट जाएगी सो 2 बचेंगे, और 5 में से 2 चले जाएंगे सो 3। ये बच्चों क्या आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 को करने में बच्चों अपन लोगों को बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा भाषा वाला है और भाषा वाले सवाल ऐसे जल्दी से हो जाते हैं। आपको याद होगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये मैंने कह दिया, चलो फिर से पढ़ते हैं। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए c और इसके व्यास मान लीजिए d के अनुपात में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर होता है बच्चों c/d। ये ऐसा माना है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों बिल्कुल पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये कंफर्म है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो बच्चों इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। इसका आंसर यही है बच्चों कि इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। बच्चों इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। क्या नहीं है बच्चों? इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। यही इसका आंसर है कि इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। अब पूछो क्यों? क्योंकि कोई भी जो लंबाई है बिल्कुल भी अपन सही सही उसको नहीं माप सकते, इसलिए जो c है या जो d है वो अपरिमेय हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसलिए इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है। लेकिन ये कंफर्म है बच्चों के जो हमारा ये पाई है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? पाई। ये हमारी कौन सी संख्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4, संख्या रेखा पर अंडर रूट 9.3 को निरूपित कीजिए। तो बच्चों आप लोगों से यदि वो 9 पूछते तो आप लोग तुरंत संख्या रेखा बना देते, उसको 9 को दर्शा देते, लेकिन उनने बच्चों पूछा है अंडर रूट 9.3। तो इसको कुछ अलग प्रकार से दर्शाते हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं SOLVE सॉल्व और इसको करते हैं हल। तो अपन को दर्शाना है अंडर रूट 9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो सबसे पहले बच्चों अपन लोग बनाएंगे एक संख्या रेखा कुछ इस प्रकार। तो ये मैंने बना ली आप लोगों के लिए संख्या रेखा। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर ये संख्या रेखा अपन ने बना ली। अब बच्चों यहाँ पर मान के चलो एक पॉइंट है बच्चों, ये पॉइंट है बच्चों A। ठीक है, इस पॉइंट से बच्चों अपन लोगों को जो यहाँ पर जो अंडर रूट में 9.3 लिखे हैं, तो अपन को यहाँ पर केवल 9.3 की दूरी ले लेना है। तो आप लोग अपने स्केल से या फुट से 9.3 की दूरी है यहाँ से यहाँ तक नाप लीजिए। तो बच्चों चलिए मान के लीजिए ये मेरी यहाँ तक है 9.3 है वो आ गई। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक बिंदु दे दिया B। तो ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ से यहाँ तक की सबसे पहले आप लोग नाप लोगे दूरी, वो कितनी होनी चाहिए? 9.3। जितनी भी अंडर रूट में संख्या दी गई है वो आप लोग नाप लोगे। ठीक है, और बिंदु B प्राप्त कर लोगे। इसके आगे फिर नापना है अपन को एक इकाई। तो यहाँ से B से लेकर के थोड़ा सा आगे तक बच्चों अपन को नापना है एक इकाई, और यहाँ पर बिंदु दे देना है बच्चों अपन लोगों को C। ध्यान रखना सबसे पहले जितनी दी गई है 9.3 उतनी नापना है, फिर उसके आगे एक इकाई अपने मन से नाप लेना है। ठीक है,
और फिर यहाँ पर जो अपनी AC संख्या बन गई ना, AC का बच्चों अपन को मध्य बिंदु देखना है। तो चलिए मान के लीजिए फुट से नापना है बच्चों अपन लोगों को। तो यहाँ पर देखिए इसका मध्य बिंदु ये है और इस मध्य बिंदु को नाम दे दिए बच्चों O। तो अब इस मध्य बिंदु या बच्चों A और O को आप लोगों को त्रिज्या लेकर के और अपने परकाल की सहायता से बच्चों यहाँ पर एक अर्धवृत्त है वो कुछ इस प्रकार का बना देना है। ध्यान रखना कि आप लोगों को परकाल की सहायता से बनाना है। अब B से ऊपर की तरफ एक लंब रेखा खींचेंगे और जहां पर बिल्कुल बिंदु B था और यहाँ पर एक बिंदु बच्चों अपन लोग D दे देंगे और ये जो संख्या रेखा होगी बच्चों यही हमारी अंडर रूट में बच्चों क्या होगी 9.3 होगी और ये अपन ने बच्चों संख्या रेखा पर 9.3 को दर्शा दिया। ठीक है बच्चों, तो यदि आप लोग इसकी भाषा लिखना चाहते हो तो मैं एक बार इसकी भाषा है आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान तरीके से बोले देता हूं। तो आप लोग चित्र को देखते जाइए और भाषा को सुनते जाइए, फिर भाषा को आप लोग लिख लेना। तो भाषा कुछ इस प्रकार है बच्चों। सबसे पहले हम AB बराबर के 9.3 इकाई की एक रेखा खींचेंगे। तो सबसे पहले AB की 9.3 की एक रेखा खींच लेंगे। फिर B से आगे की ओर 1 इकाई की रेखा खींच लेंगे और फिर AC का मध्य बिंदु ले लेंगे और उस बिंदु को दे देंगे O नाम। ठीक है, और फिर A से लेकर के O तक की त्रिज्या लेकर के एक अर्धवृत्त ऐसा खींच देंगे और फिर बिंदु B से D तक एक 90 डिग्री की रेखा खींचेंगे और यही जो रेखा की लंबाई है बच्चों हमारी वो √9 का मान होगी। और ये बच्चों हमारा जो BD मान है, ये जो हमारा BD मान है बच्चों वो मिल जाएगा अपन को 9.3। तो आप लोग ये भाषा बिल्कुल लिख सकते हो। ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों आंसर। हम लोग इस प्रकार √9.3 को संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। तो बच्चों अब अपन को क्वेश्चन नंबर 5 में परिमेयकरण को समझना है कि परिमेयकरण क्या होता है। तो एक अलग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं परिमेयकरण। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को और समझते हैं परिमेयकरण क्या होता है। तो चलिए बच्चों लिख लेते हैं यहाँ पर सॉल्व और करते हैं 1/√7 का परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने के लिए बच्चों कुछ नहीं करते हैं, जिसका परिमेयकरण करने के लिए कहे उसी से मतलब है। तो बच्चों उसने इसमें बोला है हरों का परिमेयकरण, यानी कि हर से मतलब है अपन को। तो यहाँ पर जो 1/ अपने बच्चों कितने लिखे हैं √7, तो इसका ऊपर नीचे अपन को गुणा कर देना है हर का, यानी कि √7 इंटू कितना हो जाएगा √7। ठीक है, जिसका बोले उसका ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो इसका कर दिया अपन ने ऊपर नीचे गुणा। अब 1 का गुणा √7 में करेंगे तो √7 हो जाएगा और 7 का गुणा 7 में करेंगे तो √ में हो जाएगा बच्चों 7 × 7। और आप लोग देखिए यहाँ पर ये जोड़ी बन गई और जैसे ही जोड़ी बन जाती है तो एक बाहर निकल आती है। तो ऊपर बचे √7 और यहाँ पर आ जाएंगे बच्चों ये एक आ जाएंगे बच्चों अपने बाहर यहाँ पर 7। तो ये अपना बच्चों आ जाएगा यहाँ का क्या आ जाएगा अपना बच्चों आंसर। तो ये बच्चों अपना हो जाएगा इसका आंसर और यही है बच्चों इसका परिमेयकरण। ठीक है, तो परिमेयकरण आसान था ना। अब जरा देखिए दूसरे प्रकार का परिमेयकरण। तो दूसरे प्रकार का परिमेयकरण ऐसा है, इसमें एक संख्या थी तो अपन ने जल्दी से कर लिया। अब देखिए जिसमें 2 संख्या होती हैं उसका परिमेयकरण कैसे करते हैं जरा देखिए। तो यहाँ पर भी बच्चों अपन लिखेंगे सॉल्व और आप लोग हल लिखने की आदत या सॉल्व लिखने की आदत को डाल लीजिए। तो 1/√7 माइनस के √6 है। तो इसका परिमेयकरण है तो इसको ऊपर नीचे लिख देना है। लेकिन बच्चों इसको लिखना है लेकिन इसका चिन्ह बदल के लिखना है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे √7 प्लस के √6। क्या लिखेंगे बच्चों √6 और ये हो जाएगा √7 और प्लस के हो जाएंगे √6। ध्यान रखना जिसमें 2 संख्याएं हो, जिसमें क्या हो 2 संख्याएं, तो उनका चिन्ह बदल करके अपन ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, वही हर का परिमेयकरण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस, यहाँ पर माइनस था तो मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया। ठीक है, अब इसका गुणा 1 में कर लेंगे तो वही की वही संख्या आ जाएगी, वही की वही संख्या आ जाएगी। तो √7 प्लस के आ जाएंगे √6। अब आप लोग नीचे देखिए यहाँ पर एक सूत्र बन गया। कौन सा सूत्र बन गया? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। यहाँ पर देखिए सो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर और माइनस के हो जाएगा √6 का स्क्वायर। क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पर है
एक फॉर्मूला बन गया। क्या बन गया बच्चों? फॉर्मूला, जो कि अभी अपन ने पढ़ा था। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस के बी, और ये होता है ए माइनस के बी। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसा लिखा हुआ है ए माइनस के बी और ए प्लस के बी, तो इस प्रकार का लिखा हुआ है, अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए करते हैं इसको आगे। तो इसको आगे करेंगे तो ये हो जाएगा √7 प्लस के हो जाएगा √6, और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाती है, तो यहाँ पर बचेंगे बच्चों 7, और यहाँ पर बचेंगे माइनस के 6, और यहाँ पर 7 और जैसे ही 6 बचेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आगे हो जाएगा अंडर रूट में 7 प्लस के अंडर रूट में 6, और नीचे बचेगा 1, 7 में से 6 चले जाएंगे, 1 बचेगा, और नीचे का 1 माना नहीं जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, जब जरूरत होती है तो मान लेते हैं और नहीं होती है तो उसको छोड़ देते हैं। तो √7 प्लस के √6, ये बच्चों हो जाएगा अपन का इसका आंसर। तो ये था बच्चों हरों का परिमीकरण। तो कुछ इस प्रकार से करते हैं, तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए करते हैं कुछ इस प्रकार के और क्वेश्चन, आप बिल्कुल मजेदार तरीके से। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन मैं दूंगा आप लोगों के लिए CW क्लास वर्क में, यही आपको करके दिखाना है मुझे, और कमेंट में इसका आंसर टाइप करना है। ठीक है, चलिए मैं करके बताता हूं आप लोगों को। तीसरा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों 1/√2 √5 प्लस के √2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों सबसे पहले अपन लिख लेंगे इसको √5 प्लस √2, और अब देखिए यहाँ पर प्लस है तो चिन्ह बदल के इसका गुणा करेंगे, तो √5 माइनस के हो जाएंगे √2। ध्यान रखना कि चिन्ह बदल करके करना है, 5 माइनस के √2, अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, तो ये बच्चों आ जाएगा अपने पास में √5 माइनस के √3, क्योंकि 3 नहीं 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका गुणा है बच्चों, सारे के सारा 1 में होगा तो ज्यों का त्यों आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फिर फॉर्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा बच्चों √5 का स्क्वायर माइनस के √2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वही फॉर्मूला बन गया बच्चों। कौन सा फॉर्मूला? कि यदि बच्चों एक बार लिखा हो प्लस में, एक बार लिखा हो बच्चों माइनस में, तो इसको लिख देते हैं a का स्क्वायर माइनस के b का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बच्चों देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे सवालों में लग रहा है, तो आप लोग इस फॉर्मूले को बड़े ध्यान से याद कर लीजिए। तो ये हो जाएगा √5 माइनस के √2, और यहाँ पर बचेगा बच्चों कितना? ये हो जाएगा हमारा 5, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, माइनस के हो जाएंगे बच्चों यहाँ पर 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा। तो अब जरा ध्यान से देखिए आप लोग, मैं इसको आप लोगों के लिए यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग जरा इसको ध्यान से समझिए कि ये हो जाएगा, ये वाला बच्चों यहाँ पर है कि अंडर रूट, ये हो जाएगा 5 माइनस के √2, और यहाँ पर ये 5 में से 2 चले जाएंगे तो 3 बचेंगे, और यही बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो ये वाला मैंने कर दिया आप लोगों को, ये CW में है, तो आप लोगों को इसका जो आंसर है मुझे कमेंट में टाइप करके बताना है कि कितना आ रहा है, और आप लोग अपनी आंसर शीट में भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, किताब की। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों आगे बढ़ते बढ़ते अपन लोग आ गए हैं बिल्कुल लास्ट प्रश्नावली में, और प्रश्नावली पहुंच गए हैं अपन लोग, बहुत सारे सवाल कर लिए हैं। और बच्चों यदि आप लोग इस वीडियो को अभी तक यहाँ पर देख रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारा का सारा चैप्टर है बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और आप लोग यहाँ तक बने हैं तो आप लोग बहुत ही साहसी हो पढ़ने में, बहुत ही कंसंट्रेट हो आप लोग पढ़ने में, और आप लोग पढ़ने वाले बच्चे हो। तो चलिए करते हैं इस चैप्टर की, इस अध्याय की लास्ट प्रश्नावली, प्रश्नावली 1.6, और इसमें लिखा है ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 1.6 प्रश्नावली में कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं जो कि लगेंगे, और फॉर्मूले यदि आते हैं आप लोगों तो ये प्रश्नावली बिल्कुल एक ही झटके में हो जाएगी। तो वो फॉर्मूले हैं बच्चों, मैंने आप लोगों को अपनी कॉन्सेप्ट और इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में करा दिए हैं, तो आप लोग वहां से उनको सीख लीजिए, और आप लोग अपनी नोटबुक में, यानी कि आप लोग अपनी किताब में भी ये फॉर्मूले को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में 64 की घाते 1/2। तो बच्चों 64 की घाते 1/2 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन लोग 64 के गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 64 के गुणनखंड आ जाएंगे बच्चों कुछ इस प्रकार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो देखिए इसको गुणा करके देख लेते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। और बच्चों 64 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो वही बात है, चाहे 64 लिख दो चाहे ऐसा।
और इनकी घातें दी गई हैं बच्चों 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि अपन लोग जो 2 हैं वो 6 बार लिखे हुए हैं। कितनी बार लिखे हुए हैं? 6 बार। 1 2 3 4 5 6। सो अपन जो 2 6 बार लिखे हुए हैं, सो उनको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 की घातें 6। और ध्यान से देखिए कि इनकी पूरी की घातें भी लिखी हुई है 1/2। तो अब यहाँ पर बच्चों एक फॉर्मूला बन जाएगा कि जब घात के ऊपर घात होती है तो उसका क्या होता है। तो 2 की पावर बच्चों लिखी हुई है 6 और घात के ऊपर घात होती है तो बच्चों घात और घात का यहाँ पर गुणा हो जाता है। मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देता हूँ कि बच्चों कौन सा फॉर्मूला इसमें लगा कि यदि जब a की पावर बच्चों m हो और की पावर बच्चों n हो तो इसका ऐसा हो जाता है कि a की पावर m इंटू n यानी कि घात घात का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए गुणा में है लेकिन ये 2 बटे में, तो इससे कट जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर बच्चों 2 की घातें बचेगा 3 और 2 की घातें 3 का मतलब होता है बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2 गुणे 2 का मतलब है बच्चों 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 8। ठीक है, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया। बस आप लोगों को ये वाला फॉर्मूला याद होने चाहिए और ऐसे बच्चों मैंने बहुत सारे फॉर्मूले हैं वो उस वीडियो में कराए हैं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी 32 दिए गए हैं तो 32 के गुणनखंड कर लेंगे बच्चों। अपन तो होते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणा में 2 गुणा कर लेते हैं। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और इसकी घातें हैं बच्चों 1/5। कितनी है बच्चों घातें? 1/5। तो 2 की घातें 5 लिख सकते हैं बच्चों अपन, क्योंकि ये 5 बार हैं तो इसको 5 लिख दिया। अब इसको लिख देंगे बच्चों 1/5 क्योंकि घात के ऊपर घात है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों अब घात के ऊपर घात है तो घात और घात का गुणा हो जाएगा। तो 5 गुणे हो जाएंगे 1/5 और ये 5 से 5 कट जाएंगे बच्चों तो अपना आंसर आ जाएगा 2, क्योंकि 2 की पावर 1 का मतलब 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो यहाँ पर भी बच्चों यही फॉर्मूला लगा है जो कि यहाँ पर लगा था कि यदि a की पावर m हो और की पावर n हो तो पावर का बच्चों क्या हो जाता है? गुणा। तो ये फॉर्मूले हैं बच्चों, आप लोग इनको याद कर लीजिए। और चलिए करते हैं इस प्रश्नावली का नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों ये आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क में दिया है, आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट में जरूर बताएंगे, क्योंकि ये बुक का नहीं है, ये मैंने अपने मन से आप लोगों के लिए बना के दिया है और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट में जरूर की बताइए। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पर देखिए लिखा है 125 की घातें 1/3। तो 125 के गुणनखंड बच्चों अपन लिख लेंगे 5 गुणे 5 गुणे 5 पचम 25 25 पंचे हो जाएंगे बच्चों 125 और इसकी घातें हैं बच्चों 1/3। तो इसकी घातें 1/3 है तो बच्चों इसको लिख लेंगे अपन 5 की घातें 3 और यहाँ पर लिख लेंगे 1/3। और अब तो आपको पता ही है कि घात के ऊपर घात हो तो घात और घात का क्या हो जाता है बच्चों? गुणा। 3 से 3 कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 5। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अब इसका आंसर है बच्चों, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर करके बताओगे, ये बुक का नहीं है, ये मैंने अपने आप से बना के आप लोगों के लिए दिया है। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को और इसमें भी लिखा है ज्ञात कीजिए। और हमारा पहला क्वेश्चन है 9 की घातें 3/2। तो 9 के भी बच्चों अपन लोग गुणनखंड कर लेंगे जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में किए वैसे ही हैं। तो 9 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणे 3 और इसकी घातें हैं बच्चों अपने पास में 3/2। तो 3 गुणे 3 2 बार लिखे हैं, सो 3 की घातें हो जाएंगी बच्चों 2, क्योंकि 3 है वो 2 बार लिखे हैं और इसकी घातें हैं बच्चों 3/2। तो अब आप लोग सीख ही गए होंगे बच्चों एक फॉर्मूला तो कि जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। सो 3 की घातें 2 का गुणा हो जाएगा बच्चों 3/2 में और ये 2 से 2 हैं वो कट जाएंगे और यहाँ पर बच्चों आ जाएगा 3 की पावर 3, क्योंकि ये 2 से 2 तो कट गए, 3 बचे हैं। अब 3 को लिख लेंगे 3 बार, 3 इंटू 3 इंटू 3 और तीनों का कर देंगे गुणा। सो 3 3 का 9 9 3 27 9 3 27। तो ये बच्चों अपना क्या आ जाएगा? आंसर। तो आप लोगों को बड़े अच्छे तरीके से ये वाला समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये उसी के जैसा था। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये लिखा है 32 की पावर 2/5 32 की घातें 2/5। तो यहाँ पर बच्चों अपन लोग 32 के गुणनखंड भी लिख लेंगे तो आ जाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। इसकी घातें हैं बच्चों 2 की घातें 5 और बच्चों अपन ये 5 बार हैं 2, सो 2 की घातें 5 लिख लेंगे और इनकी घातें हैं 2/5। सो अब घात के ऊपर घात हो तो बच्चों आप लोग समझ ही जाते हो
कि घात के ऊपर घात हो, सो घातों का क्या हो जाना है बच्चों गुणा। 5 से 5 ये कट जाएंगे, 2 की घाते आ जाएगा 2, 2 की घाते 2 का मतलब है बच्चों 2 गुणे 2, और 2 गुणे 2 का मतलब है बच्चों 4। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो चलिए करते हैं आप क्वेश्चन नंबर 3 को। और यहाँ पर लिखा हो क्वेश्चन नंबर 3 के 16 की घाते 3/4। तो बच्चों कुछ नहीं करना है, बहुत बार कर चुके। 16 के गुणनखंड निकाल लो। 16 के गुणनखंड हो जाएंगे बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 की घाते हो जाएंगे बच्चों 3/4। अब 2 है वो 4 बार लिखे हैं, सो 2 की घाते कितनी लिख देंगे बच्चों 4, और इसकी घाते कितनी है बच्चों 3/4। कुछ नहीं बच्चों, घात के ऊपर घात है, सो यहाँ पर घात के ऊपर घात है, सो घात और घात का गुणा हो जाएगा 3/4। ये 4 से 4 कट जाएंगे बच्चों, 2 की घाते 3 आ जाएगा। 2 को कितनी बार लिख लेंगे बच्चों 3 बार लिख लेंगे, सो ये आंसर आ जाएगा बच्चों 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये आपका आ जाएगा बच्चों आंसर। ठीक है, तो आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन तो बहुत अच्छे तरीके से करना सीख ही गए होंगे। ठीक है, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए ये थोड़ा मजेदार लिखा है। तो 125 की घाते माइनस के 1/3 लिखा है। तो सबसे पहले 125 के गुणनखंड लिख लेंगे, तो 5 गुणे 5 गुणे 5, पचम 25 पंचे 125 की घाते कितनी लिखी हुई है बच्चों माइनस के 1/3। अब इसको लिख लेंगे अपन 5 की घाते बच्चों कितनी 3, और इसकी पावर लिख लेंगे बच्चों माइनस के 1/3। ठीक है, अब यहाँ पर घात के ऊपर घात है तो कुछ नहीं बच्चों, घात के ऊपर घात है तो घात के ऊपर घात का घातों का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 गुणे हो जाएंगे बच्चों माइनस के 1/3। तो यहाँ पर देखिए ये 3 से 3 है कट जाएगा, और यहाँ पर 5 की घात आ जाएगी बच्चों माइनस के 1। और यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा बच्चों, जब घात ऊपर होती है माइनस में 1 तो ये नीचे पहुंच जाता है, उसका आंसर आ जाता है 1/5। यहाँ पर देखिए बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि a की पावर माइनस के m होती है, तो इसका आंसर होता है 1/a की पावर प्लस के m, नीचे पहुंच जाती है। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला रख के ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आप लोग बस फॉर्मूले याद कर लीजिए और आप लोगों के क्वेश्चन है वो बहुत अच्छे तरीके से बनेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी लिखा है ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन 2 की घाते 2/3, 2 की घाते 1/5। तो दोनों के आधार हैं देखिए वो समान है। तो अपना एक फॉर्मूला है, जब दोनों के आधार समान होते हैं तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए ये घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो 2 की घातें हो जाएंगे 2/3 और प्लस के हो जाएंगे 1/5। ध्यान रखना है यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा बच्चों कि a की पावर बच्चों m हो और इनटू में हो और अपने पास में a की पावर n हो, तो ये हो जाते हैं बच्चों a की पावर के m प्लस के n। ये गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो अब इस 2 की ऊपर घात में ये भिन्न होगी बच्चों, सो भिन्न का एलसीएम बच्चों 15 आ जाएगा। और यहाँ पर 3 का भाग अपन 15 में देंगे सो 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 10 में करेंगे अरे 2 में करेंगे सो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और प्लस के 2 5 का भाग 15 में देंगे सो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 1 में करेंगे सो 3 बार चला जाएगा। तो बच्चों ये हो जाएंगे 10 और 3 13, सो 2 की घाते हो जाएंगे 13/15। और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ अलग प्रकार का सूत्र आप लोगों को सीखने को मिला, तो ये सीख लीजिए। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा ये, तो इसको देखिए जरा, ये भी घात के ऊपर घात है, तो यहाँ पर अपन घात अंदर ले आएंगे क्योंकि घात के ऊपर घात होती है तो उसका गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 1/3 की घाते 3 के ऊपर घात है बच्चों 7 की, तो ये 7 का अंदर गुणा हो जाएगा। सो 1 की घाते 7 हो जाएगी बच्चों, और 3 की घाते 3 गुणे कितनी हो जाएगी बच्चों 7। तो 1 की घाते 7 का मतलब बच्चों कितनी बार गुणा कर लो, जैसे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, 1 2 3 4 5 6 7 इतने बार लिख लेंगे, तब भी इसका आंसर 1 ही आएगा। और ये हो जाएंगे 3 की घाते बच्चों 7 3 21। ठीक है, तो अब देखिए 1 का गुणा कई बार लिख लो 1 ही आएगा। 3 की घाते यहाँ पर हो जाएंगी बच्चों 21। तो अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, जब 3 की घाते कितना है अपने पास में 21, तो नीचे से जब ये ऊपर जाता है तो बच्चों ये प्लस में होती है घात, ये किस में हो जाती है माइनस में। सो 3 की घाते हो जाएंगी माइनस के 21, और यही हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सर, तो इसमें फॉर्मूला लगा बच्चों कि ये अपने पास में है a की पावर माइनस के यदि m है तो वो नीचे पहुंच जाती है a की पावर ये की पावर हो जाती है प्लस के m। अब यदि प्लस की है तो ऊपर आके माइनस की हो जाती है, तो यहाँ पर देखिए ये माइनस की हो गई।
तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए। और चलिए करते हैं आगे वाले क्वेश्चन और देखते हैं कि आगे क्वेश्चन अपन लोगों से क्या कहते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, 11 की घात 1/3 और 11 की घात 1/4। तो जब भिन्न में हो और आधार एक जैसे हो तो घातें आपस में घट जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए 11 है, दोनों एक जैसे हैं, तो अब यहाँ पर घातें हैं वो आपस में घट जाएंगी, यानी 1/2 में से घट जाएंगे बच्चों 1/4। क्योंकि देखिए यहाँ पर यदि a की घातें m हो और भी भाग में हो, किस में हो, और a की घातें n हो, तो भाग में घातें बच्चों घट जाती हैं, m - के n हो जाता है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ लग गया। तो यहाँ पर देखिए 11 की घातें बच्चों यहाँ पर ये भिन्न हो जाएगी, लघुत्तम कितना आ जाएगा बच्चों 4। तो यहाँ पर ये 2 हो जाएंगे, यहाँ पर 1 बचेगा, तो इसमें 2 में से 1 घटा देंगे तो कितना बचेगा बच्चों 1 बचेगा। और 11 की घातें बच्चों आ जाएगा 1/4। यही बच्चों क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ये ध्यान से देखना बच्चों, ये 11 से 1/4 नहीं लिखे हैं बच्चों, ये ऐसा लिखा है 11 की पावर 1/4, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर देखिए इनके आधार अलग अलग हैं लेकिन इनकी जो पावर है वो सेम टू सेम है। तो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला होता है। अरे सर आप तो फॉर्मूले बता रहे हो। अरे बच्चों यहाँ पर फॉर्मूले का ही तो काम है। तो यदि आधार अलग अलग हो और घात एक जैसी हो तो आधार का गुणा हो जाता है और दोनों की घात है बच्चों 1 आ जाती है। तो यहाँ पर कैसा फॉर्मूला लगा बच्चों कि यदि ऐसा हो कि a की घातें m हो गुणा b की घातें भी m हो, तो ऐसा हो जाता है बच्चों कि a गुणा b की घातें m, दोनों की घात है वो एक जगह आ जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे बच्चों 7 8 56 या 8 7 56 की घातें 1/2 और बच्चों 56 की घातें 1/2, यही हमारा क्या होगा बच्चों आंसर। तो यहाँ पर बच्चों हमारा सारे के सारे क्वेश्चन हैं वो खत्म होते हुए। और यदि बच्चों आप लोग यहाँ तक बने हुए हो तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरा का पूरा चैप्टर है बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, और आप लोगों के साथ पढ़ के मुझे भी बहुत आनंद आ रहा है बच्चों। तो यदि आप लोग यहाँ तक बने हुए हैं तो आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद। और यदि आप लोग कक्षा 9th में हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस तरह जैसे आपने तैयार किया है चैप्टर, वो भी पूरा का पूरा चैप्टर तैयार कर लें। और हाँ जरूर आप लोगों को शेयर जरूर कर देना है, क्योंकि बच्चों मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इस यूट्यूब चैनल पर ये थोड़ा सा नया चैनल है, लेकिन आप लोगों को बच्चों इस पर बिल्कुल जेन्युइन कंटेंट मिलेगा और हर एक चीज़ बच्चों आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझाई जाएगी। ठीक है, और आपको बहुत ही सरल भाषा में बताया जाएगा, इसलिए आप लोग शेयर भी कर दीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। ठीक है, और मैं मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।